आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो इन दिनों हम आपको लेकर आ रहे हैं कक्षा 12 की अंग्रेजी विषय का अध्यापन, और इसमें आज हम आपकी जो पुस्तक है विस्तार उसका चैप्टर नंबर 4 दी एनिमी लेकर आए। इसमें हम आपको इस पाठ का सारांश बहुत विस्तार से और इस ढंग से बताएंगे कि उसमें सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएं। किताब के हिसाब से नहीं, मैंने अपने हिसाब से उसकी समरी को लिखा है जो इतना उपयोगी होगा कि उसमें अगर आप ध्यान से उसको पढ़ोगे, ध्यान से अगर आप सुनोगे तो सारे प्रश्न उस समरी से ही लिख जाएंगे। उसके उपरांत ढेर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप हर तरह के प्रश्न मैंने आपके लिए लिए। और आपको बता दूं 75 क्वेश्चंस हैं कुल मिलाकर, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप सारे मिला के। तो इतने प्रश्नों के बाद शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी और चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। ये सभी छात्रों के लिए उपयोगी होने जा रहा है, और उन छात्रों के लिए तो बेहद उपयोगी होगा जो साइंस से कोचिंग कर रहे हैं, नीट की या इंजीनियरिंग की। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं इस कहानी के इंट्रोडक्शन के साथ। ये जो कहानी है एनिमी, इसके जो लेखक हैं पर्ल एस बक हैं भाई। और ये कहानी जैसा शीर्षक से आपको विदित हो रहा है, एनिमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की है, और संभवतः ये 1941 के पृष्ठभूमि में इस कहानी को लिखा गया है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उसमें अमेरिका और जापान एक दूसरे के दुश्मन थे। उस पृष्ठभूमि में यह लिखी गई है कि एक दिन जापान का एक प्रसिद्ध डॉक्टर है सडाओ, जब वो शाम के समय बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनका जो घर था वो भी समुद्र के किनारे था, समुद्र के किनारे उनको एक घायल व्यक्ति मिलता है जो अमेरिका का सैनिक है। तब उसके लिए बड़ा कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है, विरोधाभास जैसी स्थिति हो जाती है। एक मन करता है कि क्योंकि ये दुश्मन देश का सैनिक है, इसको हवाले कर दिया जाए, सेना के हवाले कर दिया जाए, या इसको मैं ही स्वयं मार दूं। और दूसरा उसका मानवीयता का जो गुण है वो कह रहा है कि नहीं भाई, ये घायल अवस्था में इस समय इसकी हत्या करना बहुत निर्मम बात होगा। और दूसरा वो डॉक्टर भी है, डॉक्टर के जो मोरल एथिक्स है, नैतिकता कहती है कि उनका काम मारना नहीं है, जीवन दान देना है। तो क्या वो डॉक्टर उस यूएस सैनिक को, अमेरिका के सैनिक को पुलिस के हवाले करता है या सेना के हवाले करता है जहां उसको मृत्युदंड मिलता है, या स्वयं वो डॉक्टर होने के नाते उसके प्राणों की रक्षा करता है? यही सब कुछ बातें इस कहानी में आपको बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें हमेशा सस्पेंस बना रहेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। वैसे भी बहुत रोचक कहानी, अगर आप स्टूडेंट भी नहीं है तब भी इस कहानी को सुनने में आपको मजा आएगा। तो देखिए, ये जो कहानी एक्सप्लोर करती है कई तरीके के थीम्स है इसमें, कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास भी है इसमें, क्योंकि मनस्थिति बदल रही है। कभी ऐसा मन कर रहा है इस यूएस सैनिक को मार दूं, कभी ऐसा मन कर रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम प्राणों को लेना नहीं देना है। टॉलरेंस इसमें सहन शक्ति की भी है। यहां आप देखेंगे कि जो डॉक्टर की पत्नी है वो क्या क्या सहती है, उसके मैं उस कहानी में तब आपको पता लग जाएगा। इन ह्यूमैनिटी, मानवता की है इसमें भाई। थ्रू द स्टोरी ऑफ एन अमेरिकन डॉक्टर नेम्ड डॉक्टर सडाओ होकी, अमेरिकन नहीं सॉरी, ये जापानीज डॉक्टर है भाई, ये जापानीज डॉक्टर है। ये कैसे मुझसे गलत लिख गया, सॉरी फॉर दैट। तो एक कहानी में जो कहानी के हीरो या नायक हैं वो डॉक्टर सडाओ हैं, who is living in Japan during World War II. Dr. Sadao, who is a skilled surgeon, find himself in a moral dilemma. नैतिक डिलेमा में वो अपने आप को पाता है कब? When he discovers a wounded American soldier on the beach. Despite the societal pressure, भाई समाज का दबाव होता है कि आप समाज के हिसाब से चलें, देश की हिसाब से चलें, देशभक्त बने। And animosity of wartime, Dr. Sadao decides to save the enemy soldier's life, showcasing his commitment to medical ethics. अंत में जो सारी भावनाएं एक तरफ करके वो जाति, समाज, देश,
इन सब भावनाओं से ऊपर उठता है और जो उसकी मॉरल वैल्यूज हैं डॉक्टर के नाते वो उसको जीवन दान देता है, उसको बचाता है। यही सब इस कहानी में भाई किसके ऊपर हावी होने नहीं देता है, किसके ऊपर हावी होती है ये मॉरल एथिक्स, ओवर नेशनल लॉयल्टी की राष्ट्रीय वफादारी के ऊपर जो मानवता है वो उसकी हावी हो जाती है भाई। द स्टोरी अनफोल्ड अराउंड हिज स्ट्रगल टू बैलेंस हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर। भाई कहानी किस खूबसूरती से बुनी गई है कि वो उस डॉक्टर की मनस्थिति को बार बार बदलती है उसकी। कभी तो वो डॉक्टर के कर्तव्यों का पालन करता है, कर्तव्य का कैसे कि डॉक्टर का कर्तव्य होता है जीवन दान देना विद एक्सपेक्टेशन, दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज कल्चर। अब चूंकि जापानी लोग बहुत राष्ट्रभक्त हैं तो समाज उनसे देशभक्ति की उम्मीद कर रहा है। एंड द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस। तो बहुत रोचक कहानी है ये, मैंने इसका थीम कहें या कहानी को शॉर्ट में आपको बता दिया है। अब विस्तार से इस कहानी को हम कुछ एनिमेशंस में भी साथ साथ आपको दिखाता जाऊंगा। तो एनिमेशन के माध्यम से इस कहानी को पढ़ेंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, कहानी जब तक आपके पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी तब तक प्रश्नों के उत्तर भी आप सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। ऐसा भी हो सकता था मैं कहानी को बहुत शॉर्ट में बता देता और फिर प्रश्नों को करा देता, पर उतना मजा नहीं आता। मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ इस कहानी को पूरा पढ़िए जो मैंने समरी अपनी भाषा में लिखी है और फिर देखना प्रत्येक प्रश्न आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत आसान है, मैं तो चुटकियों में हल कर देता इस प्रश्न को। तो चलिए, डॉक्टर सडाओ होकी इज पोर्ट्रेट इन द स्टोरी एज ए वेरी वर्चुअस फिजिशियन। ठीक है, इस कहानी में जो डॉक्टर सडाओ है वो बहुत ही गुणवान एक डॉक्टर के रूप में चित्रित किए गए। फिजिशियन भी लिख सकते हैं, सर्जन भी लिख सकते हैं भाई, ध्यान रखना भाई, एज ए डॉक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, he had lived life according to the dire necessities and demands of traditional Japanese society। उसने पूरा जीवन बिल्कुल जैसे जापानी समाज है ना, जो पारंपरिक जापानी समाज है उसके हिसाब से जीवन जिया था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन पर उसके पिता का पूरी तरह से असर था। Because his father wanted Sadao to have excellent formal education। उसके पिता बहुत अनुशासित व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि डॉक्टर जो सडाओ है डॉक्टर तो वो बाद में बने, कि पहले अपनी एजुकेशन ढंग से पूरी करें। इसलिए उनको कहां भेजा था? उसने अमेरिका अध्ययन करने के लिए भेजा था। ही वेंट टू अमेरिका एज ए स्टूडेंट ऑफ सर्जरी, सर्जरी का अध्ययन करने के लिए वो अमेरिका गए, डॉक्टर जो सडाओ है वो, एंड मेडिसिन दोनों ही, एट द एज ऑफ 22। तो 22 वर्ष की उम्र में उनके जो पिता हैं सडाओ के, वो उनको अमेरिका भेजते हैं सर्जरी और मेडिसिन का अध्ययन करने के लिए। ही मेट हिज वाइफ, वाइफ तो बाद में बनी। तो एक दिन वो सडाओ अपने अमेरिकन प्रोफेसर के यहां जाते हैं, वहां एक लड़की हाना वहां मिलती है, उनसे उनको प्रेम भी होता है, लेकिन तब तक वो कमिटमेंट नहीं करते हैं, अर्थात शादी नहीं करते हैं जब तक उनको पता नहीं लग जाता है कि ये लड़की जापानीज रूटेड है, अर्थात इनकी जो जड़ें हैं वो जापान से हैं, अर्थात वो लड़की जापान की नहीं है। क्योंकि वो सही बात तो ये है कि वो भी देशभक्त था और ही ऑल्सो हेट्स अमेरिकन। सडाओ चाहे अध्ययन कर रहा था पर सडाओ के मन में ये बात हमेशा रहती थी कि भाई अमेरिकन अच्छे व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसका अनुभव भी अमेरिका में ज्यादा अच्छा नहीं था। हालांकि जो प्रोफेसर जहां वो गया था वो अच्छा था, लेकिन कुछ लोग उसको चिढ़ाते रहते थे और दुश्मनी के हिसाब से देखते थे भाई। तो जब उसको पता लग गया कि हाना भी जापानी है तो उससे उसको प्रेम हो जाता है, लेकिन वहीं वो शादी नहीं करता है, वो जापान वापस आता है और अपने पिता को उस लड़की से मिलवाता है। और जब पिता की स्वीकृति मिल जाती है तो जापानी रीति रिवाज से ही उसकी शादी होती है भाई। तो देखिए पढ़ते हैं, ही मेट हिज वाइफ हाना देयर एट प्रोफेसर्स हाउस, प्रोफेसर के घर को मिलते हैं। ऑल्दो ही लाइक्ड हर, यद्यपि वो उसको पसंद करने लग जाता है। ही वेटेड टू कंफर्म हर प्योर जापानीज रूट्स, लेकिन वो इंतजार करता है इस बात का पता लगाने के लिए कि विशुद्ध रूप से ये जापानी है या नहीं है। बिफोर ही फेल इन लव विद हर, he knew his father would not have blessed their union otherwise। क्योंकि वो जानता था कि उनके पिताजी आशीर्वाद नहीं देंगे उनके एक होने के लिए।
ब्लेस माने आशीर्वाद। He did not marry Hannah right away in America. वो अमेरिका में उस लड़की से शादी नहीं करते हैं। Instead, इसके बावजूद वो क्या करते हैं? He introduced Hannah to his father first after his return to Japan. जैसे ही वो जापान लौटते हैं अमेरिका से, सबसे पहले उस हाना का परिचय वो अपने पिता से कराते हैं। एंड देयर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ट्रेडिशनल जापानीज वे, और उनकी जो शादी है वो पारंपरिक जापानी तरीके से होती है भाई। अब आगे चलते हैं। ड्यू टू सडाओज स्किल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट एज ए डॉक्टर, बहुत चतुर तो थे, बहुत होशियार थे, तो ही वाज नॉट सेंट टू फाइट इन द वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार उस समय चल रहा था और जापानी लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि हर व्यक्ति जो युवा है वो युद्ध के मैदान में जाए और देश की रक्षा के लिए लड़े। लेकिन सडाओ को तुरंत वर्ल्ड वार में नहीं भेजा, विश्व युद्ध में लड़ने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि वो बहुत स्किल्ड फुल डॉक्टर थे। दो कारण थे इसके ना भेजने के। एक तो वो एक खोज कर रहे थे। क्या खोज कर रहे थे? कि घायल सैनिकों के घावों को जल्दी कैसे भराया जाए, उनको शुद्ध कैसे किया जाए, क्योंकि पहले घावों में इन्फेक्शन बहुत हो जाता था। इतनी एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक दवाइयों का उस समय आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो एक एंटीसेप्टिक दवाई बनाने के लिए आविष्कार में जुटे हुए थे। दूसरा, उनका जो जर्नल था वो उस समय बीमार चल रहा था। जापान का जो जर्नल था वो बीमार चल रहा था और उसकी सेवा के लिए उनको रखा गया था, क्योंकि उनको कभी भी इमरजेंसी में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। और सडाओ बहुत अच्छे सर्जन थे, ठीक है, उनके मुकाबले का कोई जापान में सर्जन नहीं था। इन दो कारणों से उनको युद्ध में नहीं भेजा गया भाई। तो देखो मैं लिख दिया है दोनों। Also, the general was being treated for some condition that might need an expert surgeon like Sadao. ठीक है। One evening, अब कहानी में ट्विस्ट आता है भाई यहां से। One evening, as Sadao and his wife Hannah were standing on the veranda of their house looking at the ocean. उनका घर समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बना हुआ था, बहुत खूबसूरत घर था। एक शाम को जब वो अपनी पत्नी के साथ ओशियन की तरफ देख रहे थे, they saw a worn out man pass up against the shore. अचानक वो देखते हैं कि एक व्यक्ति लहरों से प्रकट होता है। एक व्यक्ति की परछाया वो देखते हैं जो लड़खड़ा के चल रहा है। As he lay there, अचानक ही वो लड़खड़ा के गिर जाता है, वो लेट जाता है। The couple went to examine him. दोनों दंपत्ति वहां उसका परीक्षण करने के लिए जाते हैं। They saw that he was wounded. वो देखते हैं कि वो घायल है। And to their astonishment, और उनके आश्चर्य की पराकाष्ठा तब हुई जब वो देखते हैं, क्या देखते हैं? That he was a white man, कि एक तो श्वेत व्यक्ति है, और वो भी कहां का? ये यूएस सोल्जर, अमेरिका का ये तो सोल्जर है। और अमेरिका और जापान दुश्मन देश थे भाई। Who looked like a tortured prisoner who had escaped somehow. देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद इस अमेरिका के सैनिक को प्रताड़ित किया गया है, क्योंकि अमेरिका ने उस समय जापान पर हमला किया हुआ था। और आपको पता है कि 1945 में अमेरिका जब हारने लगा था तो उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से भी आक्रमण किया था। तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है, यूएस का जो सैनिक है, उसको काफी टॉर्चर किया। हो सकता है जापानी लोगों ने उसको बंदी बना लिया हो और उसको काफी टॉर्चर किया हो, और जब वो भागने लगा हो उसको गोली मार दी हो। हाँ, प्रिजनर who had escaped somehow, शायद वो किसी तरह से भागकर वहां आ गया था। He was an enemy to them, उनके लिए तो एक दुश्मन था भाई। हाना और सडाओ के लिए दुश्मन देश का सैनिक था। Given the political climate of their country, अब चूंकि उस समय राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी, they knew it was illegal to harbor a white man from America, और अगर वो उस घायल व्यक्ति की सेवा करते हैं तो भाई ये गैर कानूनी होगा, देशद्रोह होगा, ये सब जानते थे उसकी क्योंकि उस समय राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी भाई। अमेरिका और जापान दोनों बहुत ही दुश्मन देश माने जाते थे उस समय। दे pondered the situation for a long time. अब उनके ऊहापोह की स्थिति बनती है। कभी तो उनको लगता है कि इसको वापस फेंक दिया जाए, कभी लगता है दुश्मन देश का सैनिक है, हम ही इसको मार देते हैं, और कभी उनकी मोरल एथिक्स कहती है कि भाई चूंकि ये घायल अवस्था में, और मानवता ये कहती है कि घायल व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा की जानी चाहिए। तो यही वाद विवाद हाना और उनके हस्बैंड डॉक्टर सडाओ के बीच में काफी देर तक चलता रहता है भाई। वहां असेंस
असेसिंग एवरी सिंगल आउटकम ऑफ देयर एक्शंस। वो हर चीज का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि हम अगर ये कार्य करेंगे तो ये होगा। वो सोचते हैं अगर इनको वापस इसमें फेंकते हैं तो ये मारा जाएगा। दूसरा ये भी सोचते हैं अगर हम किसी प्रकार से इसकी सहायता करते हैं तो ये देशद्रोह माना जाएगा, सेना में पकड़ लेगी, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें देशद्रोही करार दिया जाएगा। दे न्यू दे कुड बी पनिश्ड फॉर सेविंग एन एनिमी प्रिजनर, but their conscience did not allow them to leave a wounded man unattended। लेकिन उनकी जो अंतः चेतना है, उनका अंतर मन कहता है कि भाई ये घायल है और घायल की सेवा करना है और इसे हम इस तरह से यहाँ छोड़ नहीं सकते। They also worried about how the servants might react to this situation। अब वो ये भी सोचते हैं कि अगर इसको हम घर के अंदर ले जाएं तो भाई जो हमारे नौकर हैं वो इस स्थिति के लिए कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसी प्रतिक्रिया देंगे। They decided to take दिस मैन टू देयर हाउस। अंत में उन पर मानवता जो है वो भाव हावी हो जाती है, अर्थात जो अमेरिका के प्रति घृणा थी, द्वेष था, युद्ध में से युद्ध के कारण जो दुश्मन एक दूसरे को मान रहे थे, अंत में मानवता जीत जाती है, मोरल एथिक्स जीत जाते हैं और वो उस घायल सैनिक को अपने घर के अंदर ले आते हैं। और वो रखते कहाँ हैं? एक कमरा खाली था क्योंकि उनके पिताजी जो सड़ाओ के पिताजी जब से गुजरे थे, जैसे ही देखिए डॉक्टर सड़ाओ के पिताजी कब गुजरे थे, जब वो सड़ाओ 30 वर्ष की उम्र में अमेरिका से डिग्री लेकर आ गए थे, डॉक्टर बनकर आ गए थे तब, और अच्छे स्टेब्लिश हो गए थे, स्थापित डॉक्टर के रूप में उनको जाने लगा था, तब वो स्वर्ग सिधारे थे भाई डॉक्टर सड़ाओ के पिताजी। तो जब से वो गुजरे थे उनका कमरा खाली पड़ा हुआ था, तो उस घायल अमेरिकन सैनिक को वो अपने पिताजी के कमरे में सुला देते हैं और अपने नौकरों को सूचित करते हैं दैट दे वुड हैंड द प्रिजनर बैक टू द पुलिस व्हेन ही वाज हील्ड। और नौकरों से कहते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, जैसे ही ये चेतनावस्था में आएगा, इसके घाव भरेंगे, हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, सौंप देंगे। डॉक्टर सड़ाओ एंड हिज वाइफ लेड द यंग white American prisoner in Dr. Sadao's father room, which had not been used after his death। अपने पिता के कमरे में उसको सुला देते हैं जिसका प्रयोग उनकी मौत के बाद से अभी तक नहीं हुआ था। An urgent operation seemed vital to save the white man's life, क्योंकि उस यूएस सैनिक के शरीर से काफी रक्तस्राव हो रहा था और उनका तुरंत अर्जेंट ऑपरेशन किया जाना जरूरी था उसको बचाने के लिए, क्योंकि उनको गोली लगी हुई थी। डॉक्टर सड़ाओ and his wife informed their servant about the situation। इस पर पूरी परिस्थिति की जानकारी डॉक्टर सड़ाओ और उनकी पत्नी अपने नौकरों को देते हैं। They seemed to be in a state of shock and denial, लेकिन नौकर एकदम से मना कर जाते हैं। उनको आश्चर्य हो रहा है कि डॉक्टर सड़ाओ अपने दुश्मन देश के सैनिक की प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन क्यों करेंगे भाई। When Hannah asked their servant, जब हाना अपने नौकर से पूछती है यमी टू बाज द प्रिजनर, कि भाई पहले ऑपरेशन से पहले क्योंकि उसकी सफाई जरूरी थी, इस डॉक्टर उसकी जो था अमेरिकन सैनिक, और वो नौकरानी से कहती भाई चलो इस गर्म पानी लेके आओ और इसकी सफाई कर देते हैं। द लेटर रिफ्यूज टू ओबे हर ऑर्डर। जो नौकरानी यूमी कहें उनकी बहुत सेवा करती थी, उनके बच्चों की देखभाल करती थी, घर के सदस्य की तरह रहती थी, वो एकदम से मना कर देती है कि नहीं, दुश्मन देश के सैनिकों को हम स्पर्श भी नहीं करेंगे। Saying that she had never washed a white man, क्योंकि उसने कभी सफेद आदमी को नहीं धोया, अर्थात सफाई नहीं की है in her life, and she never intended to do so, और ना वो ऐसा करने का कभी इरादा रखती है। हाना let out a furious response, उसको बहुत गुस्सा तो आया। हाना जो डॉक्टर सड़ाओ की पत्नी थी कि नौकर होकर मेरी आदेश की अवहेलना कर रही है, लेकिन तुरंत स्थिति को समझ जाती है कि भाई अगर ये यहां से भाग गए और बाहर जाके हमारी शिकायत कर दी तो मुश्किल में आ जाएंगे। बट रिप्लेस्ड इट विद ए डिग्निफाइड एटीट्यूड, एक बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्तित्व की तरह हाना उस समय व्यवहार कर दिए। दैट शोड मैच्योरिटी। सी क्लीन्ड द प्रिजनर हरसेल्फ, वो स्वयं गर्म पानी लेकर जाती है और उस कैदी की कहें या उस घायल सैनिक की सफाई स्वयं करती है। डॉक्टर सड़ाओ स्टार्टेड हिज ऑपरेशन एंड सीम्ड होली एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क।
He asked Hannah to help him with certain things. ऑपरेशन शुरू कर देते हैं सड़ाओ और वो कहता है कि आप मेरी सहायता करें ऑपरेशन के समय, अपनी पत्नी से कहता है सड़ाओ. बट हाना हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन एंड फेल्ट डिस्ट्रेस. लेकिन हाना ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था. अब यहां दो बातें निकल कर आती है भाई. एक बात तो ये कि हाना भी वहां डॉक्टरी पढ़ने गई थी और डॉक्टर सड़ाओ भी वहां डॉक्टरी पढ़ने गए थे, इसलिए वो अमेरिकन प्रोफेसर के घर में ले थे. तो फिर भाई हाना ने ऑपरेशन क्यों नहीं देखा था? कहीं लेखक से कोई गलती तो नहीं हो गई है? तो चलिए हम यहां मान लेते हैं कि हाना ने इससे पहले ऑपरेशन नहीं देखा था, खून नहीं देखा था, इसलिए वो मना कर दिए. जो डॉक्टर सड़ाओ अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और बहुत कभी भी झल्ला के नहीं बोलता था, वो एकदम से फ्यूरियस हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और उसको डांट देता है अपनी पत्नी हाना को. लेकिन पति भक्त थी कौन? हाना. वो अपने पति की आज्ञा का पालन करती. तो देखिए कहानी में क्या होता है. When she saw the brutal wounds of the man being operated on by harassment, जब वो देखती है कि कितने बड़े घाव का ऑपरेशन उसके पति के द्वारा किया जा रहा है, सड़ाओ felt irritated at his inability to console his wife and became more ruthless in his task. When the prisoner woke up after the surgery, Hannah served himself. हाना एनेस्थीसिया, देखिए होता है ये कि वो कहता है कि भाई मैं ऑपरेशन इसका कर रहा हूं, अपनी पत्नी से कहता है ये जाग भी सकता है बीच में, तो आप ऐसा करना, इसको एनेस्थीसिया बेहोशी की दवा उस समय दे देना. हाना मना कर दिए क्योंकि उसको खून की उल्टी भी हो जाती है. बहुत सारा जो अमेरिकन सैनिक से खून निकल रहा था उसको देखकर हाना का जी मिचला जाता है और बाहर जाकर वो खून की उल्टी कर देती है. लेकिन फिर आती है पति के आदेश का पालन कर दिए और ऑपरेशन में उसकी सहायता कर दी है. द प्रिजनर, और जब प्रिजनर को होश आता है तो उसको अटेंड करती है, उसको खाना देती है, सब कुछ करती है, वो उसकी सेवा करती है. द प्रिजनर हु हैड अर्लियर लुक्ड लाइक ही वुड बी इन अर्ली 20s, जब उसको वहां लेकर आया गया था तो ऐसा लग रहा था कि जो घायल सैनिक है वो शायद 20 साल का होगा. Now looked like he was 70 years old after the surgery. लेकिन जब उसकी सफाई हो गई और सर्जरी हो गई तो ऐसा लग रहा था कि वो मात्र 17 वर्ष का है भाई. When he asked Dr. Sadao about his intention with him, जब वो सैनिक ने डॉक्टर सड़ाओ से पूछा कि भाई आपका इरादा क्या है, आपने दुश्मन होते हुए मुझे क्यों बचाया, अब आप मेरा क्या करोगे? The doctor told him that he had not decided what he would do with him. तो डॉक्टर सड़ाओ कहता है कि भाई मैंने अभी कोई निश्चय नहीं किया है कि मैं आपके साथ क्या करूंगा. And asked the prisoners to keep introductions and informal conversation at the, और तो वो कहता है कि भाई तू बातचीत करता रहे, आगे देखेंगे कि तेरा क्या करना है, पहले तू स्वस्थ हो जा. As the prisoner was in the recovery stage, Sadao and Hannah found it difficult to manage the servant. भाई वो तो उसकी स्थिति तो सुधर रही थी सैनिक की, लेकिन अब नौकरों की स्थिति नहीं संभल रही थी, वो विद्रोह कर रहे थे. As they did not want to part of his unpatriotic act, क्योंकि वो जो देशभक्ति की मर्यादा के प्रतिकूल कार्य जो सड़ाओ कर रहा था उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे वो नौकर. After Dr. Sadao pulled out the last stitches of the prisoner, जब उसने उसके टांके हटाए ना, स्टिच माने टांके, जब उसके टांकों को हटाया लास्ट स्टिच को, he calculated that the invalid would require a fortnight to recover fully, कि अब 1-2 रातों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. डॉक्टर सड़ाओ उसको कैलकुलेट करके बताता है. he drafted a letter to the, उसी समय देशभक्ति जागृत हो जाती है डॉक्टर सड़ाओ के और वो एक लेटर लिखने लग जाता है. किसको? टू द चीफ पुलिस के चीफ को, मुखिया को, टू रिपोर्ट द इंसिडेंट बट डिड नॉट सेंड. उसका मन कर रहा है कि मैं इसकी रिपोर्ट अभी पुलिस के मुखिया से कर दूं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है और उस लेटर को डॉक्टर सड़ाओ पोस्ट नहीं करता है. तो देखिए फिर उस पर मानवता हावी हो जाती है. तो कैसी परिस्थितियां, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहे हैं डॉक्टर सड़ाओ के मन में. कभी देशभक्ति जागृत हो जाती है, कभी मॉरल वैल्यू जागृत हो जाती है डॉक्टर के रूप में. ऑन द 7th डे, अब 7वां दिन जो होता है इस घटना के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण 2 घटनाएं लेकर आता है. उस 7वें दिन महत्वपूर्ण 2 घटनाएं घटित होती हैं. पहला
तो एक ये कि दोनों जो जितने भी नौकर थे उनका जो माली था, यमी थी और एक और नौकर था, तीनों नौकर उसके घर को छोड़कर चले जाते हैं। और एक घटना और घटित होती है कि उसी समय एक सैनिक की वेशभूषा में व्यक्ति घर उसके आता है और इसको देखकर जो उनकी पत्नी हाना थी वो डर जाती है, कांपने लग जाती है। उसको लगता है कि हो सकता है हमारी पता लग गया हो सेना को और ये लोग हमें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब उसको पता लगता है कि ये तो भाई उस जनरल का एक संदेश वाहक है, क्योंकि जनरल की तबीयत खराब हो रही है और उसने डॉक्टर सड़ाओ को तुरंत बुलाया है, तब जाके हाना की जान में जान आती है। तो देखो कितनी खूबसूरती से, कितनी सरल भाषा में मैंने इसको लिखा है, आप पढ़िए। ऑन द 7th डे आफ्टर दिस इवेंट द सर्वेंट्स लेफ्ट द कपल। डॉक्टर सड़ाओ कंटिन्यूड द ट्रीटमेंट ऑफ हिज एनिमी एज यूजुअल। जैसे उसका ट्रीटमेंट जारी था उसको जारी रखते हैं। एंड हाना एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ द सर्वेंट्स ग्रेसफुली। हाना बिना चू चपड़ करके उन नौकरों का त्याग पत्र स्वीकार कर लेती है विदाउट क्रिएटिंग एनी फस। इन द आफ्टरनून, दोपहर में क्या घटना घटित होती है? डॉक्टर सड़ाओ वाज टेकन टू द पैलेस टू ट्रीट द जनरल। बुलावा आता है महल से, क्योंकि सड़ाओ क्या था, जनरल का इलाज कर रहा था। Who was dealing with unbearable pain। जनरल को असहनीय दर्द हो जाता है। The general valued Dr. Sadao a lot। बहुत कद्र करता था क्योंकि उनका इलाज कर रहा था। So when Sadao told him about the wounded prisoner, और मौका देखकर उसी समय डॉक्टर सड़ाओ जनरल से बता देता है पूरी घटना को कि कैसे एक घायल यूएस के सैनिक का उसने इलाज किया है, उसको बचाया है। He offered to help Sadao by killing the prisoner with the help of his trusted assassins। तो जनरल कहता है कि तू चिंता मत कर, अब मैं अपने व्यक्ति भेजकर उस जो यूएस का सैनिक है आपके घर में मैं उसको मरवा दूंगा। आप चिंता मत करना, आपको केवल ये करना है कि उसको घर के जो बाहर वाला कमरा है उसमें सुला देना। मेरे व्यक्ति वहां जाएंगे और उसको सोते हुए मार के आ जाएंगे। तो एक संतुष्टि का भाव आता है डॉक्टर सड़ाओ के कि चलो उसने डॉक्टर के रूप में कर्तव्य का पालन कर दिया, अब वो देशभक्त के रूप में भी अपने कर्तव्य का पालन कर देगा। He asked Sadao to keep the prisoner's door ajar at night and promised him that the task would be carried out swiftly। Sadao did not sleep properly for 3 nights। सड़ाओ अपने घर पर 3 रात्रि में इंतजार करता है कि जनरल के द्वारा भेजे गए व्यक्ति आएंगे और इसको मार देंगे और इसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन 3 रात्रि तक जनरल के व्यक्ति नहीं आते। डॉक्टर सड़ाओ जागता रहता है। हर दिन जब वो जाता है तो वो कैदी उसको सोता हुआ मिलता है। In a row as he kept anticipating the prisoner's assassination, but each morning he found the prisoner sound asleep and recovering well। On the 3rd day, तीसरे दिन, when he went to see the prisoner, he informed him that he was strong enough to escape on a boat। जब 3 दिन तक इंतजार करने के बाद भी नहीं आया तो सड़ाओ का फिर मन डोल जाता है और उस पर मानवता फिर हावी हो जाती है। तो वो जाके कहता है उस कैदी से, यूएस के सैनिक से, कि भाई अब तू पर्याप्त ठीक हो गया है और तू यहां से बचकर निकल जा। तो वो कहता है कि मैं बच के निकल के जाऊंगा कैसे? तो वो कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा सारा इंतजाम कर दूंगा। वो अपनी पर्सनल यूज की जो बोट थी, नाव थी, वो सैनिक के लिए समुद्र के किनारे लगा देता है। उसमें खाने और वस्त्र जैसे आवश्यक सामान रख देता है और एक टॉर्च भी उसको दे देता है कि अगर आगे जाके इसकी काम बताऊंगा मैं कि टॉर्च का क्या उपयोग करना है। उससे कहता है कि आगे जाके एक द्वीप है, वहां जाके तू छिप जाना, वहां निर्जन है वो द्वीप, वहां कोई आता जाता नहीं है, और वहां जाकर तू कोरियन जो वो नाविक हैं उनका इंतजार करना और कोरिया के व्यक्तियों के साथ तू बैठकर चले जाना यहां से दूर। और अगर हाँ खाने की जरूरत पड़ जाए, तेरा खाना बीत जाए, तो 2 बार इस टॉर्च को जला देना, मैं खाना वहीं आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन तुझे आग नहीं जलानी है क्योंकि किसी को संदेह हो जाएगा और तुझे वहां जाकर पकड़कर मार देंगे। तो देखिए वही बात मैंने इंग्लिश में लिख दी है कैसे। हाँ, तो कैसे? He informed him that he was strong enough to escape on a boat to an island
near the coast. He could escape with the help of Korean fishermen. कि तो भाई कोरिया के जो फिशरमैन है उनके साथ मिलकर यहां से भाग जाना. Who frequented the waters beyond it. Sadao explained that it was no longer a secret that the prisoner was being treated at this house. उसे कहता है कि भाई तू यहां से जा, क्योंकि अब सारे लोगों को पता चल गया है कि एक दुश्मन देश के सैनिक का इलाज यहां चल रहा है, इसलिए तेरी जान को खतरा है, तू यहां से चला जा. The young man seems to understand the circumstances and agreed to the plan. वो व्यक्ति यूएस का सैनिक सारी परिस्थितियों को समझ जाता है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है. डॉक्टर सडाओ explained how the prisoner was supposed to survive and escape the coastal region. वो उसको बता देता है कि कैसे तुझे बचना है, कैसे उस कोस्ट पर जाकर रहना है, द्वीप पर, without getting caught. He instructed the prisoner to use his flash to signal if he was out of food and water or to inform that he was all right. वो बता देता है तरह तरह के संकेतों के माध्यम से कि कैसे उसको मुझे सूचना देनी है. मैं शाम को तुझे देख लिया करूंगा, तू रात्रि में 2 बार ब्लिंक करेगा तो इसका मतलब कि तुझे भोजन की कमी हो गई है, पानी की कमी होगी, मैं पहुंचा दूंगा. और अगर कोई संकेत नहीं आ जाएगा तो मैं समझूंगा कि तू सुरक्षित निकल गया है. The prisoner thanked Dr. Sadao and set off on the boat at night. धन्यवाद देकर रात्रि में वो प्रिजनर वहां से निकल जाता है. डॉक्टर सडाओ ऑपरेटेड ऑन द जनरल एंड ए वीक लेटर. जनरल की फिर स्थिति खराब होती है, उसका ऑपरेशन डॉक्टर सडाओ करते हैं और 1 सप्ताह के बाद when the later looked well enough, जब जनरल काफी अच्छा स्वस्थ दिखाई देता है, to discuss serious affair, सडाओ informed him that the prisoner had escaped. तो सडाओ उसको सूचना देते हैं कि भाई जो कैदी था आपका मैं इंतजार कर रहा था, आप उसको मरवाने वाले थे, वो तो भाग गया. The general apologized to Dr. Sadao for not following his promise. तो जनरल को लगता है कि यार ये तो मुझ पे ही हावी हो जाएगा, क्योंकि जनरल को भाई जनरल बहुत क्रूअल व्यक्ति था. और जनरल को लगता है कि लोगों को अगर पता लग गया कि मैं ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर पाया, क्योंकि उसको पता लग गया था कि दुश्मन देश का सैनिक है, उसको फिर उसने क्यों गिरफ्तार नहीं करवाया, उसको क्यों नहीं मरवाया, लोगों को पता लग जाता तो जनरल की मट्टी पलीत हो जाती. लोग बाग जनरल पर थूकते कि यार ये कैसा जनरल है जो एक सैनिक को गिरफ्तार नहीं कर पाया. तो डॉक्टर सडाओ से कहता है कि भाई तू इस बात को किसी को मत बताना है, ये हमारे तेरे बीच की रहेगी. तो सडाओ बहुत खुश होता है कि चलो ये तो उल्टी इस पर बात पड़ गई है ना. He was preoccupied with his condition and had forgotten entirely about the assassination. वो सडाओ से माफी मांगते हुए कहता है कि भाई उसकी स्थिति खराब थी, वो तो इस बारे में भूल ही गया क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी. डॉक्टर सडाओ अंडरस्टूड दैट ही डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट द जनरल. डॉक्टर सडाओ को समझ में आ गया कि अब उसको जनरल के बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं है. He played along with the conversation between them and pledged his loyalty to the general in case of any official inquiry. और उल्टा कहता है कि भाई जनरल साहब चिंता मत करना, अगर आपकी कोई इंक्वायरी होती है तो मैं पूरी वफादारी आपके साथ निभाऊंगा, लॉयल्टी निभाऊंगा. Later that night when Sadao looked at the sea, रात्रि में जब वो अपने घर आकर देखता है उस यूएस सैनिक जहां वो ठहरा हुआ था पूरे आइलैंड पर और उसके संकेत का इंतजार करता है, he could not see any flashes. तो उसने जो लाइट दी थी उसका कोई फ्लैश नहीं आता है. वो समझ जाता है कि यूएस सैनिक है, वो बचकर निकल गया. He concluded that the prisoner had left that place safely. निष्कर्ष निकाल लेता है कि प्रिजनर साफ बचकर निकल गया है. As he stood there, he remembered all those white faces. वहां खड़ा वो सोचता है कि उस समय वो चला जाता है, कौन सी दुनिया में चला जाता है जब उसने अमेरिका में अध्ययन किया था. उन सभी सफेद लोगों के बारे में उसको पता लग जाता है. He had known in America, जो उसको अमेरिका में जो उनको जानता था. When his teachers were kind to him, उसके टीचर तो उसके प्रति काफी दयालु थे सडाओ के प्रति. Other people like his landlady, लेकिन जिस घर में वो रहता था वो अच्छी नहीं थी, were ruthless to him. He stood there wondering why he was not able to kill that white prisoner. अब उसको आश्चर्य हो रहा है कि यार उसने कैसे
उस सैनिक की हत्या नहीं की, देश के साथ उसने गद्दारी क्यों की? तो इस तरह क्या अंतर्द्वंद उसके दिमाग में चलता रहता है। तो ये थी कहानी मेरे शब्दों में, जो मैंने पाठ का सारांश लिख दिया है। बहुत बड़ा पाठ था, उसको मैंने अपने शब्दों में इस तरह से आपको लिख दिया है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तो मैं इस पाठ का कंक्लूड करूं, आप देखिए इसमें भाई एक बार फिर आपको कहानी के पात्रों से परिचय करा देता हूं। आपने अगर कहानी ध्यान से सुनी होगी तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन है। पहला है डॉक्टर शडाओ होकी। अब ये कैसे हैं? जापान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्यों है भाई अगर पूछे? क्योंकि वो खोज कर रहे थे कि भाई कैसे जो घाव है उसको हील किया जाए और उसको कैसे साफ रखा जाए। He studied medicine in America and later returned to Japan। ठीक है, ये आपने पढ़ी लिया। हाना कौन है भाई? His wife है, डॉक्टर शडाओ की वाइफ है, जापानीज है। The two met in America, दोनों की भेंट अमेरिका में होती है। Became friends, पहले मित्र बनते हैं, and married there legally, फिर जापान में आकर कानूनी रूप से शादी कर लेते हैं। It is unlikely that Hannah was a medical student। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाना वहां कोई और चीज पढ़ रही थी, मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं थी, क्योंकि जब ऑपरेशन में वो सहायता कर रही थी तो मना कर देती है कि भाई मैं नहीं जानती एनेस्थीसिया क्या है और ना मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी इतना ढेर सारा खून देखा ही नहीं है, घावों को मैं नहीं देख सकती। तीसरा जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है सडाओ का पिता। कैसा है? ये ट्रू डाई हार्टेड जापानीज, पूरा देशभक्त जापानी है, ब्लाइंडली पेट्रियोटिक ना, महान देशभक्त है। आंख मूंद कर कह सकते हैं कि वो कैसा है? पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक माने देशभक्त। He did not allow any foreign articles at home। इतना देशभक्त है कि विदेश की कोई चीज अपने घर पर नहीं अलाउ करता था, वो सारे स्वदेशी अपनाता था। तीसरा द ओल्ड जनरल जिसका इलाज चल रहा था, डॉक्टर सडाओ जिसका इलाज कर रहा था, और उस जनरल के इलाज के कारण ही डॉक्टर सडाओ को युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया था। जापानीज आर्मी जनरल सडाओ का पेशेंट है। ही वॉज ए क्रूअल मैन इन हिज प्राइम ईयर्स। अपने युवावस्था में बहुत क्रूअल व्यक्ति था, निर्दयी व्यक्ति था। पांचवा व्यक्ति है टॉम कौन है? एन अमेरिकन सोल्जर। इस में जो अमेरिकन सोल्जर है, जो घायल यूएस सैनिक है, उसका नाम क्या है? टॉम है भाई। Who got ashore near Sadao's house following a serious injury। Tom was treated by Sadao। ठीक है। यूमी या यमी सडाओ's maid, सडाओ की नौकरानी है। इन चार्ज ऑफ द बेबीज, जो सडाओ के दोनों बच्चों की देखभाल करती है। सडाओ के कितने बच्चे हैं भाई? 2। She was attached to the babies, बहुत अटैच थी उनसे, बहुत घुल मिल गई थी। सातवां है गार्डनर, सडाओ's गार्डनर एंड ओल्ड मैन है इन सर्विस सिंस सडाओ's फादर टाइम। वो सडाओ के बगीचे की देखभाल सडाओ के पिता के समय से ही कर रहा है। ठीक है। फिर है कुक, सडाओ's कुक एंड ओल्ड मैन इन सर्विस सिंस सडाओ's फादर टाइम। ये भी सडाओ के पिता के समय से ही कार्य कर रहा है। और ऑफिसर है जो मैसेंजर के रूप में सडाओ के घर आया था। तो 9 पात्र इसमें और 10वां पात्र में था जो आपको इस कहानी को सुना रहा था। तो इस तरह से 10 पात्र इस कहानी के हैं भाई, 9 है, अपने आप को मैंने 10वां मान लिया है। और मैंने आपको बता दिया था कि इस कहानी की जो सेटिंग है वो क्या है? जापान के कोस्टल टाउन में है भाई ना, समुद्र के किनारे, क्योंकि वहीं तो वो घायल सैनिक उसको मिलता है। और इस कहानी के जो समय है वो शायद 1941 का है भाई, क्योंकि उस समय जापान के पर्ल हार्बर पर यूएस आर्मी ने आक्रमण कर दिया था। जापानीज वर होस्टाइल टू अमेरिकन, जापानीज बहुत दुश्मनी रखते थे अमेरिकन से। एनी जापानीज वाज रेडी टू किल एन अमेरिकन, अगर किसी जापानी को कोई अमेरिकन मिल भी जाए तो वो तुरंत उसको मारने के लिए तैयार हो जाते थे। चलिए इसके जो मुख्य पॉइंट जो अब आपको याद रखने, प्रश्नों के लिए जो याद रखने, उनको मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर सडाओ's पहला पॉइंट नोट करिए, आप दिमाग में भर लीजिए इन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या है? डॉक्टर सडाओ's हाउस वाज लोकेटेड नियर द जापानीज कोस्ट एंड ही हैड स्पेंट हिज एंटायर लाइफ टाइम
playing along the shore with his father. डॉक्टर सड़ाओ का घर जापान के कोस्टल पे था, समुद्र के किनारे था, एक चट्टान के ऊपर था, जहां उसने सारा बचपन अपने पिता के साथ बिताया था। और 30 वर्ष की उम्र में जब वो अध्ययन करके अमेरिका से वापस लौटा, तब भी वो वहीं रहता था डॉक्टर सड़ाओ। कहां? कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे। दूसरा पॉइंट क्या है? एट 22 वर्ष की उम्र में he was sent to America to learn the art of surgery and medicine. He returned when he was 30. 30 वर्ष की उम्र में वो वापस लौटा अमेरिका से अध्ययन के बाद। After his success as a surgeon and scientist, जब उसे बहुत ज्यादा सफलता मिल चुकी थी एक साइंटिस्ट के रूप में और एक सर्जन के रूप में, his father passed away peacefully. शांति से उसके पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे उस समय। ठीक है भाई। अगला पॉइंट, he was being kept in Japan because he was making a discovery on completely rendering clean bounds. ठीक है, जापान के लोगों ने उसको युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा। क्यों? पहला कारण, he was being kept in Japan because he was making a discovery on completely rendering clean bound. नंबर 2, the old general from the Japanese army was also old and he might require immediate assistance at any point in time. इतना वृद्ध था, उसको कई बीमारियों ने घेर रखा था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसको कभी भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती थी। तो उसके इलाज के लिए भी डॉक्टर सड़ाओ को रखा गया था, क्योंकि सड़ाओ से ज्यादा स्किल्ड डॉक्टर उस समय जापान में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए सड़ाओ को युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है भाई। ठीक ने, क्योंकि प्रश्न निश्चित ऐसा प्रश्न आएगा। अगला देखिए, देन द स्टोरी इंट्रोड्यूस हिज वाइफ। अब कहानी में आगमन होता है उसकी पत्नी का, और उसका नाम है हाना। डॉक्टर सड़ाओ की पत्नी का नाम है हाना, whom he had met in अमेरिका, जिससे वो अमेरिका में मिला था, and had fallen in love with after discovering that she was Japanese। और जब उसे पता लग गया ढंग से कि ये जापानी है, तब उससे उसको प्रेम हुआ था जापान में अपने पिता की अनुमति के बाद, तब उसने उससे शादी की थी। अगला पॉइंट देखिए, एज दे वर स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर इन देयर हाउस नियर द सी शोर। समुद्र के किनारे जब वो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, while recalling the olden days, अपने पुराने समयों को याद करते हुए, they saw a man emerge out of the fog। उस समय कोहरे से एक व्यक्ति समुद्र की लहरों के साथ उनको प्रकट होता हुआ दिखाई दिया। They quickly went outside, वो तुरंत बाहर गए। The house to see the fallen man on the ground, क्योंकि उस समय व्यक्ति वो जमीन पर गिर चुका था, उसकी सहायता करने के लिए वहां पहुंचे। और तब पता लगा था भाई, क्या पता लगा था? देखिए, सड़ाओ with his magical finger and brain figured out that the man had been wounded by a bullet। बहुत चतुर डॉक्टर तो था ही, उसने तुरंत उंगलियों से पता लगा दिया, बहते हुए खून से पता लगा लिया कि इसको गोली लगी है। सम टाइम नॉट मेनी डेज एगो, कि इसको बहुत जल्दी कुछ दिन पहले ही गोली लगी है। द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। दे सॉ हिज फेस एंड केम टू नो दैट ही वाज ए व्हाइट अमेरिकन। ठीक है, आगे चलिए। सड़ाओ टुक मॉस एंड स्टफ्ड इन अक्रॉस द बाउंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। समुद्र की काई जो मॉस होती है, उसको सड़ाओ लेता है और उस घाव पर लगा देता है, जिससे इमीडिएट रूप से, तुरंत रूप से वो घाव से बहता हुआ खून रुक जाए। पोस्ट दैट बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू लीव द मैन वैकेंसी। ठीक है, बाद कई बातें उनमें चलती है जो मैंने आपको कहानी में विस्तार से बताया दिया। तरह तरह के अंतर्द्वंद आते हैं। हाना और वो कभी तो निश्चित करते हैं कि घर में ले जाके इसकी सहायता करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं, इसको ठीक करते हैं। कभी मन में आता है कि भाई कि इससे कहीं खतरा हमारे उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए उसको वो ये भी प्लान बनाते हैं कि वापस पानी में फेंक दिया जाए। तो इसी तरह का अंतर्द्वंद काफी समय तक उन दोनों के बीच में चलता है, दोनों के मन में चलता है। फिर क्या करते हैं? They figured out that man was from US Navy, grabbed by the Japanese man, but he had managed to run away। वो बाद में पता लगा लेते हैं कि ये यूएस नेवी का व्यक्ति है और इसको जापानियों ने गिरफ्तार कर लिया था और किसी तरह वो बचकर यहाँ आ गया है। They bound on his body showed sign of torture। और जो उसके शरीर पर घाव थे, उससे पता लगता है कि इसको काफी यातनाएं दी गई थी जापानियों के द्वारा। After a heavy discussion and considering all aspects of the situation,
सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत देर तक एक दूसरे से बातचीत करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, they came to the conclusion that carrying him to the house would be the safest option। भैया सबसे सुरक्षित तरीका है इसको घर में ले जाया जाए। Then they lifted the man and carried him to an empty bedroom। As Hannah was about to cover the man with a quilt, कम्बल से ढकने को होती है, they realized that he was dirty। तो उनको पता लगता है कि यार ये तो बहुत गंदा हो रहा है, इसमें कीचड़ जमा हुआ है उसके शरीर पर। सड़ाओ asked to fetch him some hot water। तो पत्नी से कहता है भाई तू कुछ गर्म पानी लेके आ, इसको पहले हम साफ करते हैं, so that he can be cleaned। Hannah replies that she would ask the servant to get him clean। अब चूंकि वो डॉक्टर की पत्नी थी तो कहती है चलो मैं नहीं कर सकती भाई, मैं इस अंग्रेज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो वो अपने नौकरों से कहती है चलो नौकरों से इसको साफ कराते हैं। They also decided that he had to be operated on, otherwise he would die। निश्चय भी कर लेते हैं कि भाई इसका ऑपरेशन तुरंत जरूरी है, नहीं तो ये मर जाएगा। आगे चलिए। When they informed the servant about the man, all of them were upset with his act। जब जैसे ही वो नौकरों को सूचित कर दें, सारे नौकर अपसेट हो जाते हैं कि दुश्मन देश के सैनिक को तुम अपने घर में पनाह दे रही हो, धिक्कार है। Yumi, the caretaker of the kids, not even agree to wash the man। यमी है जो, ठीक है, जो बच्चों की देखभाल करती थी वो तो बिल्कुल मना कर देती है उसको धोने से कि मैं नहीं हाथ लगाऊंगी कभी। Hannah cleaned up the man and called Sadao। He immediately came in with his emergency bag and operated the man। Sadao उसका ऑपरेशन करता है, जैसे हाना उसकी कर देती है। Both of them together completed the process together। The operation was successful and the man was saved। ठीक है। The servant left the house in anger। साथ में दिन गुस्से में नौकर घर छोड़कर चले जाते हैं। Believing that staying for a few years in America had made them less loyal to their। उनको नौकरों को विश्वास हो गया था कि ये कुछ दिन अमेरिका में क्या बिता कर आया, ये तो देश के साथ वफादारी को ही भूल गया। और अमेरिका के व्यक्ति की मतलब नौकरों के दिमाग में बसा था कि यार ये अमेरिका में पढ़ के आया है 8 साल वहां बिता के आया है, इसलिए अमेरिका के लोगों के प्रति इसके मन में सहानुभूति है और अपने देश के प्रति प्रेम को ये भूल गया है। ठीक है, और देशभक्ति का ये परिचय नहीं दे रहा है, इसलिए सारे नौकर उसके घर को छोड़कर चले जाते हैं। As the man gains his health back, जैसे ही उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, Sadao decide to inform the general about the man। They came to the conclusion that the general would send some hired men to kill the enemy। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जनरल कहता है कि चलो मैं कुछ किराए के व्यक्ति भेज दूंगा और इस व्यक्ति को मारकर इसकी लाश को भी ठिकाने लगा देंगे भाई। By the time the man would arrive, Sadao's conscience told him to set the man free। जब तक 3 दिन तक इंतजार करने के बाद नहीं आते, फिर उसकी अंत्य चेतना जागृत होती है, मानवता हावी होती है और सड़ाओ उसको बचा देता है भाई व्यक्ति को। As he had been good to them throughout, क्योंकि वो व्यक्ति भी सही था भाई, बहुत अच्छी तरह से, उसने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था यूएस के नाम जो सोल्जर था। Additionally, he did not feel right to get him killed since he was treated by him। उसको लग भी नहीं रहा था कि यार जिस व्यक्ति को मैंने जीवन दान दिया है, जिसको बचाने के लिए मेरी पत्नी ने दिन रात उसकी सेवा की है, मैंने उसका ऑपरेशन किया है, उस व्यक्ति को ही मैं मरवा दूं तो उसे भाई कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था। The Sadao arranges a boat with survival essential। एक बोट की बोट को अरेंज करता है, उसके पास थी भाई, और उसमें जीवित रहने का सारा सामान रखता है, जैसे कपड़ा, भोजन, लाइट। And help him sail off silently during the night hours। और उससे कहता है कि भाई तू नाव से तैर कर नाव को लेकर चला जा, सेल करके चला जा रात्रि के समय में। The man reaches a boat of Korean company। वहां आइलैंड पर पहुंचता है वो यूएस का नाविक, और वहां कोरियन के जो फिशरमैन है वो मिल जाते हैं और उनके साथ वो सुरक्षित रूप से अपने देश को निकल जाता है। विच इज सेट फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। स्वतंत्र हो जाता है अपने पूरे जीवन के लिए। तो चलिए अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, वेयर वाज डॉक्टर सड़ाओज हाउस बुल्ट। सड़ाओ का घर
कहां निर्मित हुआ था, आपको पता है, बहुत आसान है ना। अगर इस कहानी को आपने ढंग से सुन लिया है, मनन कर लिया है, तो पता होगा कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन कोस्टल एरिया। ठीक है, कोस्टल एरिया मतलब आप जाने समुद्र के किनारे था, ऑप्शन सी। दूसरा, वेयर वाज डॉक्टर सडाउज जॉब प्लेस, सडाउ कहां नौकरी करता था, कहां करता था, जापान में, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज डॉक्टर सडाउज फादर, सडाउ के पिता किस तरह के व्यक्ति थे, बहुत सीरियस किस्म के व्यक्ति थे, और वो चाहते थे कि उनका बेटा पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, वो खेल में या कभी मतलब अपने बच्चों के साथ ना तो कभी खेलते थे ना मजाक करते थे, है ना, तो फनी तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। वेयर डिड डॉक्टर सडाउ गो फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सडाउ कहां गए, अमेरिका गए थे, बी। सडाउ वाज एक्सपर्टाइज इन, सडाउ किसमें एक्सपर्ट थे, किसमें थे भाई, टू किल समवन गलत, टू फाइंडिंग गनशॉट्स गलत, टू हील वाउंड्स ये सही है। इसी के कारण तो उनको साइंटिस्ट कहा जाता था, उनको घाव भरने में, उनका ऑपरेशन करने में वो एक्सपर्ट थे भाई। व्हाट इज किमोनो, किमोनो क्या होता है, एक जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, कहां है भाई, ट्रेडिशनल जापानीज गारमेंट, डी इज करेक्ट। Why did सडाओ मेक श्योर हाना इज जापानीज बिफोर द वेडिंग, शादी करने से पहले क्यों पता लगाया कि हाना एक जापानी है, ही हेटेड अमेरिकन, बिल्कुल सही, सडाओ अमेरिका के लोगों को हेट करता था, केवल उसके टीचर अच्छे थे, बाकी के सब उसको अमेरिका में बुरे व्यक्ति मिले। ही डिड नॉट वांट टू मैरी ए गर्ल ऑफ अनदर कंट्री, ये भी सही है भाई। हिज फादर वांटेड हिम टू मैरी जापानीज ओनली, क्योंकि उसके पिता बहुत लॉयल थे भाई अपने देश के प्रति, विदेशी चीजों को वो पसंद ही नहीं करते थे, तो उसके पिता की हमेशा चाहती कि वो शादी करेगा तो जापानी लड़की से ही करेगा। तो भाई ये तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का क्या अर्थ है भाई, गॉसिपी, टाकेटिव, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है, इसलिए बोथ ए एंड बी आ जाएगा भाई। What did Dr. Sadao think of that American at first glance? जो अमेरिका था ना, अमेरिका का जो सैनिक था, उसको सबसे पहले सडाओ ने जब देखा तो क्या देखा, उसको ऐसा लगा था कि कोई शायद फिशरमैन होगा जो लहरों से बहकर यहाँ किनारे तक आ गया है। जब वो वहां जाकर दोनों पति पत्नी देखते हैं और उसके टोपी पे यूएस नेवी लिखा हुआ था, तब उसको पता लगता है कि भाई ये अमेरिका का सैनिक है, वो जो घायल अवस्था में जिसको गोली लगी हुई है। तो पहली झलक में तो उसको क्या लगा था, ए फिशरमैन दिखा था कोई, कि ये भाई फिशरमैन है। हाउ वाज द कंडीशन ऑफ द व्हाइट मैन व्हेन ही मेट हाना एंड डॉक्टर सडाओ एट सी शोर, समुद्र के किनारे पर जब पहली बार भेंट होती है, देखते हैं सडाओ और उसकी पत्नी, तो उस समय उसकी कंडीशन कैसी थी, फेंट, बेहोश था, स्टूड फर्म गलत, बैडली इंजर्ड, हाँ, तो इसका मतलब बेहोश हो गया था वो। पहले तो उनको चलता हुआ दिखाई दिया था लहरों के साथ, लेकिन जब तक वो पहुंचते दोनों हाना और सडाओ, तब तक वो बेहोश होकर किनारे गिर चुका था। तो ए और सी सही है दोनों ही, इसलिए ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। What was the reason behind taking white men to home for ट्रीटमेंट बाय हॉकी कपल, जो सडाओ कपल था, ठीक है, हॉकी उनका गोत्र था, ठीक है, डॉक्टर सडाओ हॉकी पूरा नाम था उसका, तो उनको घर के अंदर ले जाने का क्या उद्देश्य था भाई, क्या रीजन था, क्या कारण था भाई, they were afraid that without treatment he would die, ये ही सही है भाई, उनको डर था कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया समय पर तो ये मर जाएगा। they were sympathetic to America, गलत, दोनों ही अमेरिकन से घृणा करते थे, उनसे सहानुभूति नहीं थी, सिंपैथेटिक नहीं थे। They wanted a reward later by arresting him to पुलिस, गलत, कि वो उनको इनाम की भी नहीं थी कि बाद में वो पुलिस को गिरफ्तार करा देंगे तो उन्हें इनाम मिलेगा, ये भी गलत बात है। They wanted to bring him to sense to know his and Navy's plan, वो होश में लाकर नेवी और उसका प्लान जानना नहीं यार। डॉक्टर सडाओ वो सामान्य व्यक्ति था, उसको सैनिकों से कोई मतलब नहीं था, ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए सही है।
What plan did the two make of not telling the truth to the servant? क्या प्लान बनाया सही बात सैनिकों को ना बताने का? They will take white men inside and will take servants' opinion. Saving the life of the injured is a virtuous act. They will tell him that without treatment he will die, will bring him to sense and get him arrested by the police. Option D इसमें सही है भाई. Where did he treat the white man? कहाँ उसका इलाज किया? घर में भाई. हाना's father-in-law's bedroom. हाना के ससुर के बेडरूम में किया था. जो सड़ाव के पिताजी थे भाई, हाना के ससुर सड़ाव के पिताजी थे. जब से गुजरे थे वो कमरा खाली था. ये मैंने आपको बता दिया था पहले. Who was यूमी? यूमी कौन थी? नौकरानी थी भाई, बेबी सिटर थी भाई, मेड भी थी, बेबी सिटर भी कह सकते हैं, बच्चों की देखभाल करती थी भाई. ठीक है. 15वां, व्हाट सॉल्यूशन डिड जनरल टाकिमा हैव ऑफ डॉक्टर सडाओ's प्रॉब्लम? जब उसने उस नेवी वाले सोल्जर के बारे में बताया कि कैसे उसका इलाज मेरे घर में चल रहा है, तो जो जनरल टाकिमा था उसने कहा दिया कि चलो चिंता मत कर, मैं अपने व्यक्ति भेजकर उसको मरवा दूंगा. He asked for some time to think. गलत. He asked Dr. Sadao to throw him back into the sea. ये भी गलत. He promised to kill Tom by sending his assassins. Yes, option C है. वादा कर लिया था कि मैं व्यक्ति भेज दूंगा, उसको मार के आ जाएंगे भाई. 16वां देखिए, What did Tom think of Dr. Sadao? Tom कौन था भाई? अमेरिका का इंजर्ड सैनिक था जिसकी देखभाल डॉक्टर सडाओ ने की थी. तो व्हाट डिड टॉम थिंक ऑफ डॉक्टर सडाओ? टॉम की क्या सोच थी सडाओ के बारे में? ही स्टिल कंसीडर्ड हिम एज एनिमी. गलत. शत्रु नहीं मान रहा था क्योंकि उसने ऐसा कोई काम किया ही नहीं था. ही वाज थैंकफुल टू सेविंग हिज लाइफ. बी ऑप्शन इज द करेक्ट. ठीक है भाई. उसको संदेश से तो नहीं देखता था रोजाना. देखो ऑप्शन सी क्या है? ही लुक्ड एट हिम विद सस्पिशन. संदेश से कहां देखता था? आराम से सोता था उसके घर में भाई वो. Who is the author of the lesson The Enemy? इसके लेखक कौन है भाई? पर्ल एस बक. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Why did Dr. Sadao treat the soldier when he was from an enemy nation? क्यों उसका इलाज किया डॉक्टर सडाओ ने यद्यपि वो दुश्मन देश का सैनिक था? He was doctor. It was against his professional ethics. गलत. As a doctor he could not let anyone die. All of this सही है भाई, सारे के सारे. भाई क्यों इलाज किया? He was a doctor. क्योंकि डॉक्टर का काम है जीवन देना, ना कि जीवन लेना. दूसरा, it was against his professional ethics. यदि उसको वापस समुद्र में फेंकते या सेना को पकड़वाते तो जो इसकी व्यावसायिकता थी ना, व्यावसायिकता क्या थी? डॉक्टर था, उसकी जो एथिक्स थे, मूल्य थे, उनके विपरीत था. क्योंकि डॉक्टरों का सेवा किसी को पकड़वाना मरवाना नहीं, जीवन दान देना होता है. एज ए डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनीवन डाई. डॉक्टर के रूप में वो किसी को भाई मरने कैसे देता? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सभी सही है भाई. व्हाई डिड द जनरल नॉट पास ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सडाओ फॉर गिविंग शेल्टर टू ए व्हाइट मैन? जैसे ही जनरल को पता लगता है कि सडाओ ने दुश्मन देश के सैनिक को अपने घर में आश्रय दिया है, ना केवल आश्रय दिया है बल्कि उसकी सेवा भी की है, उसका इलाज भी किया है, तो उसने डॉक्टर सडाओ को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसको स्वार्थी था जनरल यार, उसको अपनी पड़ी थी. क्योंकि अगर सडाओ को गिरफ्तार करवा दिया तो उसकी सेवा कौन करेगा, उसका इलाज कौन करेगा, उसका ऑपरेशन कौन करेगा? स्वयं का. और वो अपने स्वार्थ के कारण ही उसने ऐसा आदेश नहीं दिया था. बिकॉज ही ट्रस्टेड सडाओ, because he was also supporting the enemy station. ये तो गलत है भाई. नेशन जनरल was ill and needed सडाओ सर्विस. ये सबसे बड़ा है कि जनरल बीमार था और उसे सडाओ की सेवाओं की जरूरत थी, इसलिए सडाओ को उसने गिरफ्तार नहीं करवाया. ठीक है. 20वां देखिए, why did Hana wash the wounded man herself? उस घायल व्यक्ति को, वाउंडेड माने घायल व्यक्ति को हाना ने स्वयं क्यों साफ किया? Because she wanted to serve him. Because when she was in America, the landlady had nursed him. गलत. Because her servant refused to help an American enemy soldier. सबसे पहले तो उसने अपनी नौकरों
यमी से कहा था, जो उनकी मेड थी, कि भाई तू इसकी सफाई कर दे। उसने मना कर दिया था कि भाई मैं दुश्मन देश के सैनिकों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो पति की आज्ञा अनुसार यमी को उसकी सफाई करनी पड़ी थी। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। 21वां देखिए, व्हाई डिड द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प? नौकर उनकी मदद करने से क्यों मना कर देते हैं? आउट ऑफ फियर ऑफ शेल्टरिंग एन एनिमी, बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन, बिकॉज दे वर पैट्रियट एंड हेटेड अमेरिकन। सारे सही हैं, क्योंकि वो देशभक्त थे, नौकर भी, जापानी, सारे लोग देशभक्त हैं यार। एंड हेटेड अमेरिकन, और वो अमेरिका के लोगों से घृणा करते थे। सबसे अच्छा सी है, बाकी के ये भी सही है, क्योंकि उनको डर भी था कि भाई दुश्मन देश के सैनिकों को शरण क्यों दे रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसमें भी हो जाएगा। हाउ डिड डॉक्टर इंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड रीच्ड द आइसलैंड सेफली? कैसे पता लगा, कैसे डॉक्टर को इंश्योर हुआ, विश्वास हुआ कि जो दुश्मन देश का सैनिक उसने भगाया था नाव में बैठा के, वो सुरक्षित निकल गया है? कैसे? बाय एस्कॉर्टिंग हिम टू आइलैंड, गलत। बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट, उसने कह दिया था कि अगर भोजन की कमी आ जाए तो 2 बार लाइट को फ्लैश करना, टॉर्च को जला देना, और अगर कोई सिग्नल नहीं देगा तो मैं पता लगा लूंगा कि तू कोरियन फिशरमैन के साथ चला गया है सुरक्षित रूप से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। कॉल तो कहां था भाई? और बाय स्विमिंग टिल द आइलैंड, ये गलत है भाई। Why did सडाओ मैरी ए जापानीज गर्ल ओनली? भाई एक बात ध्यान रखना, मैंने ये जितने प्रश्न बताए, आप ध्यान से जिन प्रश्नों को सुन रहे हो, ये केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई, ये शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले प्रश्न भी है। क्योंकि कोई से भी प्रश्न को देख लीजिए, जैसे किसी प्रश्न, इसको देखिए, मान लो ये प्रश्न आ जाता कि व्हाई डिड सडाओ मैरी जापानीज गर्ल ओनली? केवल जापान की लड़की से ही वो उसने शादी क्यों की? अमेरिकन से क्यों नहीं कर सकता था, और से क्यों नहीं कर सकता था? तो इसका कारण है सडाओ मैरिड ए जापानीज गर्ल ओनली बिकॉज ही लाइक्ड जापानीज। भाई वो भी अपने पिता की तरह देशभक्त था, पूरा कंजर्वेटिव था। ही डिड नॉट लाइक एनी अदर नेशनलिटी, दूसरों की राष्ट्रीयता को वो पसंद नहीं कर सकता, ये भी सही है। बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फियर, वो पिता से डरता था जो बहुत कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी विचारधारा के थे, कि भाई हमारी जड़ें जापान में, जापान की लड़की से ही शादी होगी, दूसरे से नहीं होगी। ये तीनों कारण थे। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा, अब इनमें सही कौन सा है भाई? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो अपने पिता को अपसेट नहीं करना चाहता था भाई सडाओ, ठीक है। तो सबसे ऑप्शन बढ़िया। अब देखिए ये सारे सही हैं, ठीक है, सारे सही हैं। तो इनमें अब सबसे ज्यादा सही कौन है? डी वाला, क्योंकि डी वाले में सारे आ जाएंगे। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर, वो अपने पिता को अपसेट नहीं करना चाहता था। पिता जो चाहते थे वही पुत्र का कर्तव्य होता है, और यही उसने निभा दिया भाई, जो सबसे बड़ी सेवा होती है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सडाओज फादर? सडाओ के पिता कैसे व्यक्ति थे? दोबारा आ गया है। ए सीरियस एंड ग्रम्सी मैन, ए जॉली गुड मैन, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर, ए ट्रू पेट्रियट एंड ट्रेडिशनल पर्सन। सबसे, अब देखिए सारे सही है इसमें, पर सबसे ज्यादा सही कौन सा है? डी वाला, क्योंकि इसमें सारे आ जाएंगे। ट्रू पेट्रियट, सच्चा देशभक्त था, पेट्रियट माने देशभक्त। एंड ट्रेडिशनल पर्सन, पारंपरिक व्यक्ति था, जिसे अपनी परंपराओं से, अपने देश से बहुत प्रेम था। तो इसमें डी ऑप्शन सबसे ज्यादा सही लग रहा है, इसलिए डी ही हम लिखेंगे भाई। सीइंग द मैसेंजर, व्हाट वाज हनाज रिएक्शन? जब मैसेंजर आया 7वें दिन, ठीक है, नौकर जब जा चुके थे, तो जैसे ही पुलिस की ड्रेस में व्यक्ति आता हुआ लगा, हाना बेहोश होते हुए बची। उसको ऐसा लगा कि नौकरों ने जाकर हमारी पोल खोल दी, सेना को बता दिया है कि हमने एक दुश्मन देश के सैनिकों को अपने घर में शरण दे रखी है और उसका इलाज कर रहे हैं, और ये व्यक्ति हमें गिरफ्तार करने आ रहा है। लेकिन जब पता लगा कि वो तो जनरल का संदेश वाहक था, जनरल की तबीयत खराब थी, इसलिए डॉक्टर सडाओ को महल में बुलाया गया था, तब जाके उसकी जान में जान आई थी। तो सीइंग द मैसेंजर, व्हाट वाज हानाज रिएक्शन? कैसा रिएक्शन था? डर गई थी, बिल्कुल सही। शी गॉट फ्राइटेंड, बिल्कुल सही है, ये भी सही। पढ़ लेते हैं कहीं और तो सही नहीं है। शी थॉट ही हैड कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, ये ज्यादा सही है।
सी कुड नॉट ब्रीथ, उसको सांस भी नहीं आ रही थी, ये भी सही है। तो भैया सभी सही है, तो ऑल ऑफ दीज आ गया। डर गई थी, उसको सांस भी नहीं ली जा रही थी और उसे लगा कि ये व्यक्ति उसे और उसके पति को गिरफ्तार करने आ रहा है, सारे ऑप्शन सही है। ये 2 नंबर का प्रश्न आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द जनरल, जनरल कैसा व्यक्ति था? अपने जमाने का क्रूअल व्यक्ति था, स्वार्थी भी था, क्योंकि स्वार्थ के कारण ही उसने सड़ाव को गिरफ्तार नहीं करवाया था। काइंड हार्टेड तो बिल्कुल ही नहीं था, वाइज मैन तो बिल्कुल ही नहीं था, सेल्फिश मैन था, स्वार्थी व्यक्ति था, सी। हाउ डिड डॉक्टर गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, कैसे छुटकारा पाया डॉक्टर ने? गेट रिड ऑफ, रिड ऑफ माने, गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। कैसे? by giving him food and extra clothing, by giving him flashlight to use in time of distress, by asking him to row the island where ships of other nation passed। ठीक है भाई, ये सारे सही है भाई, all of these। इसमें डी सी सब बढ़िया है, लेकिन सारे सही है, इसलिए डी इसमें ऑप्शन रख लेते हैं भाई, ठीक है। Why was Dr. Sadao not sent to battlefield? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि युद्ध के क्षेत्र में सड़ाओ को क्यों नहीं भेजा गया? 2 कारण थे, ठीक है। पहला मुख्य कारण था कि वो उस समय का जापान का सबसे प्रसिद्ध सर्जन था, और वो जनरल बीमार था भाई, उनका जो जनरल था, सेना का जनरल, और उस जनरल की देखभाल के लिए उसको छोड़ा गया था, उसका इलाज करने के लिए, क्योंकि उसको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। दूसरा, वो बाउंड हीलिंग के ऊपर रिसर्च कर रहा था। अब रिसर्च कोई बैटल फील्ड में तो हो नहीं सकती। बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट इन ट्रेडिंग सोल्जर्स, गलत। ही डिड नॉट लव हिज कंट्री, ये भी गलत, ये भी गलत। He was supposed to offer his service to the general who was in pain. C option, the correct one. Why did Dr. Sadao give his flashlight to enemy soldier? अपनी फ्लैशलाइट को अमेरिका के सैनिक को सडाओ ने क्यों दी? To lure him so that he could leave the house. He wanted to give him a goodbye gift, गलत। So that he could send him a signal in case of any distress. अगर कोई समस्या होती है तो उसको सिग्नल दे सके, जैसे उसने बता दिया था कि भोजन और पानी बीत जाए तो भाई 2 बार फ्लैश लाइट जला देना, मैं समझ जाऊंगा और मैं तुम्हें वहां उस आइलैंड तक वो भोजन और पानी पहुंचा दूंगा। अगर कोई सिग्नल नहीं देगा तो मैं समझूंगा कि तू सुरक्षित जा चुका है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30वां देखिए, What was General's plan for American soldier? जनरल का क्या प्लान था कि स्वयं के किलर भेज गए। He wanted him to reach American safely, गलत। He wanted to inform the army Japan, गलत। He planned to get him assassinated by some private assign, ठीक है। ये ऑप्शन सी, इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आने लायक है 2 नंबर का। Why did the servant leave Dr. Sadao's house? नौकर सड़ाओ के घर को छोड़कर क्यों चले गए भाई? Because he was wounded, गलत। ये सड़ाओ थोड़ी घायल था। Because he was not patriot, ये सही है, वो देशभक्त नहीं था। Because he had sheltered an enemy soldier, सबसे बड़ा सही कौन है? सी। हमें जो नौकर है ये सोचते थे कि देशभक्त नहीं है, अमेरिका में रहकर अमेरिका की भाषा बोल रहा है, अमेरिका के लोगों की सहायता कर रहा है, ऐसा सोच तो थे, लेकिन ये गलत है। डॉक्टर सडाओ देशभक्त था, लेकिन डॉक्टर के नाते उसकी जो मोरल वैल्यूज थी, मोरल एथिक्स थे, वो कह रहे थे कि भाई घायल व्यक्ति को पहले बचाया जाए, डॉक्टर का कर्तव्य कि वो किसी को मरने ना दे, ठीक है। इसलिए उसने उसका ऑपरेशन किया था, यद्यपि वो दुश्मन देश का सैनिक था, ठीक है। Where did डॉक्टर सडाओ फाइंड द अमेरिकन सोल्जर? कहां मिला था भाई? पार्क में नहीं मिला था, कहां मिला था? समुद्र के किनारे। कहां है? आउटसाइड हिज हाउस, सी। अब आप कहेंगे सर यहां तो घर के बाहर है। अरे उसका घर कहां था? समुद्र के किनारे। डॉक्टर का तो उसके घर के बाहर अर्थात समुद्र के किनारे, ठीक है। What conflicting idea disturbed सडाओ? कौन से विरोधाभासी विचार जो आ रहे थे और जो सडाओ को डिस्टर्ब कर रहे थे? Being a doctor and a patriot, सही है भाई।
यार डॉक्टर के रूप में तो मन कर रहा था उसकी जान बचाई जाए, देशभक्त के रूप में मन कर रहा था इसकी जान ले ली जाए, अर्थात वापस इसको समुद्र में फेंक दिया जाए। बीइंग यही सही है यार, ऑप्शन ए। पढ़ के देख लेते हैं कहीं और तो सही नहीं है भाई। बीइंग ए हस्बैंड एंड ए मास्टर ऑफ द हाउस, ये तो नहीं है भाई। बीइंग ए डॉक्टर एंड ए फादर, नहीं, ऑल ऑफ ये गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। What kind of person was डॉक्टर सड़ाओ? डॉक्टर सड़ाओ कैसे व्यक्तित्व का धनी था, किस प्रकार का व्यक्ति था? एन एक्सीलेंट डॉक्टर, सही है, बहुत शानदार डॉक्टर था भाई, एक्सीलेंट डॉक्टर था। ये सारे प्रश्न मैंने ऐसे रखे हैं जो बड़े प्रश्नों में काम आएंगे, हर लाइन आपको बड़े प्रश्नों में काम आने वाली है, ध्यान रखना भाई। तो व्हाट काइंड, ये प्रश्न बड़े रूप में आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज डॉक्टर सड़ाओ, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? डॉक्टर सड़ाओ वाज एन एक्सीलेंट डॉक्टर, ही वाज कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग एंड सिंसियर एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है भाई, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा भाई, सारे सही है ये तो। Why did डॉक्टर सड़ाओ गो टू अमेरिका? डॉक्टर सड़ाओ अमेरिका क्यों गया था 22 वर्ष की उम्र में? सर्जरी और मेडिसिन का अध्ययन करने के लिए। टू मीट द सोल्जर गलत, टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ ये गलत, टू ट्रेवल गलत, टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन विच वाज हिज फादर्स विश, जो उसके पिता की इच्छा थी कि तू भाई सबसे बड़ा सर्जन और डॉक्टर बन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। व्हाट डिड डॉक्टर सड़ाओ गिव टू द सोल्जर? सैनिक को सड़ाओ ने क्या दिया? बोट दी, फूड टू ईट, फ्लैश लाइट टू यूज, सारे दी गए। बोट का अरेंज किया और उस बोट में खाने के लिए वस्त्र और खाना रखा, खाने के लिए और पहनने के लिए, और फ्लैश लाइट को दिया। एट व्हाट एज डॉक्टर सड़ाओ गो टू अमेरिका? 22 ए। एट व्हाट एज डिड ही कम बैक टू जापान? कितने वर्ष की उम्र में वापस आया? 30 वर्ष का है भाई, ऑप्शन डी। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज डॉक्टर सड़ाओ हैव? सड़ाओ के कितने बच्चे थे? 2 कहां है भाई, ऑप्शन डी। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज, अरे यार ये 2 बार आ गया, चलो कोई बात नहीं। When Sadao was a student, the American apartment manager had, क्या भाई? Had mended his clothes, given him food for a month, nursed him through influenza. American apartment manager had, छत्तीसवां देखिए, प्रिजनर वाज फोर्स टू ड्रेस अप इन। भाई जब कोरियन जब अमेरिका के सैनिक को डॉक्टर सड़ाओ ने कहा कि भाई तू यहां से चला जा, तो उसको कैसे कपड़े पहनने के लिए सड़ाओ ने बाध्य किया था कि भाई तू जापानी कपड़े पहन ले, यूएस वाली पोशाक को उतार दे, जिससे लोग तुझे पहचान ना पाए और तू सुरक्षित उस आइलैंड पर पहुंच जाए जहां से कोरिया की नावों के साथ तू बैठकर चला जाना। तो जापानीज क्लॉथ्स, डी है भाई। इफ फूड रेन आउट, यदि भोजन कम हो जाए, द लिटिल प्रिजनर वाज इंस्ट्रक्टेड टू फ्लैश द लाइट। कितनी बार लाइट को फ्लैश करने के लिए कहा गया था? 2 बार, ट्वाइस, ऑप्शन ए। व्हेन द असेंस डिड नॉट कम, सड़ाओ डिसाइड टू, जब जनरल के भेजे गए हत्यारे नहीं आए तो उसने क्या किया? टू किल द प्रिजनर हिमसेल्फ, नहीं मारा भाई उसको बचा के सुरक्षित भेजा था। हेल्प द प्रिजनर टू एस्केप, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और द ओनली रीजन द जनरल वांटेड सड़ाओ टू ऑपरेट ऑन हिम वाज, कि मुख्य कारण क्या था कि जनरल चाहता था कि उसका ऑपरेशन वही करे। सड़ाओ वाज वेरी स्किल्ड, जनरल डिड नॉट लाइक एनी अदर डॉक्टर, जनरल वाज फ्रेंड विद सड़ाओ, जनरल वाज माइजर, कंजूस था। नहीं भाई, क्योंकि सड़ाओ बहुत स्किल्डफुल डॉक्टर था, सर्जन था। व्हाई यू आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, दिस वाज सेड बाय, किसने कहा था? हाना ने। द डे सड़ाओ रिमूव द स्टिचेस फ्रॉम द सोल्जर, जिस दिन सड़ाओ ने
सोल्जर के टांके हटाए, ही कॉल्ड द पुलिस, पुलिस को नहीं, जैसे ही टांके उसने हटाए थे तो उसने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने की सोची थी, पत्र लिख भी दिया था कि भाई अब मैं इसको हैंड ओवर कर देता हूं पुलिस को, लेकिन फिर उसकी मानवता जाग जाती है और उस लेटर को वो पोस्ट नहीं करता है। टाइप्ड आउट ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, बी सही है भाई, ठीक है। ऑल द सर्वेंट इन सड़ाउज हाउस होल्ड वर हैप्पी विद देयर मास्टर, फेल्ट दैट ही डिजर्व्ड ए रिवार्ड, वर वेरी क्रिटिकल टू हिम, वांटेड हिम टू लेट द सोल्जर डाई। सभी चाहते थे कि भाई वो सैनिक मर जाए, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 43 जो शॉर्ट आंसर टाइप पर है भाई। Why did Dr. Shadao treat the American soldier even though it was an unpatriotic act on his part? भाई सडाओ ने अमेरिका के सोल्जर का इलाज क्यों किया, यद्यपि ये उसकी तरफ से क्या माना जाता, देशद्रोही, अनपैट्रियोटिक। देखो पैट्रियोटिक माने देशभक्त, उसका विलोम हो जाएगा देशद्रोही। क्यों इलाज किया, देखिए इसका आंसर देखिए। डॉक्टर सडाओ ट्रीटेड द अमेरिकन प्रिजनर, देखिए कैसे लिखेंगे, डॉक्टर सडाओ, ट्रीट की जगह ट्रीटेड करेंगे क्योंकि डेड है, डेड का मतलब सेकंड फॉर्म, जिस काल में प्रश्न पूछा जाता है उसी काल में उत्तर लिखा जाता है, तो सेकंड फॉर्म करेंगे ट्रीट की। ट्रीटेड द अमेरिकन सोल्जर ऑफ बार बिकॉज, वाई का बिकॉज से उत्तर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि एज ए डॉक्टर ही वाज ट्रेन्ड टू सेव लाइव्स, क्योंकि डॉक्टर के रूप में उसको यही ट्रेनिंग दी गई थी कि तुम्हारा काम जीवन बचाना है। He could not have let the injured soldier die, उसको सिखाया गया था कि कोई घायल अगर तुम्हें मिले तो आप उसको मरने नहीं देंगे, even though he was his national enemy, चाहे वो उस देश का सैनिक दुश्मन ही क्यों ना हो। मतलब डॉक्टरों को ये सिखाया जाता है कि भाई आपके सामने कोई भी हो, चाहे आपके देश का दुश्मन ही क्यों नहीं हो, आप उसका इलाज करेंगे, उसको मरने नहीं देंगे। As that would have been against his professional ethics, और अगर ऐसा वो करता, उसको मरने देता, तो उसके प्रोफेशनल एथिक्स के ये विपरीत बात होती, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन क्या था, डॉक्टर, और डॉक्टर की एथिक्स क्या कहती है कि आपका काम जीवन दान देना है, जीवन लेना नहीं है। हाउ डिड हाना हेल्प डॉक्टर सडाओ, हाना ने डॉक्टर सडाओ की हेल्प कैसे की। हाना वाज एन इम्पेकेबल wife and stood by her husband in all his decisions, भाई बहुत समझदार पत्नी थी हाना, और वो अपने पति के सब निर्णयों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती थी। She helped Dr. Shadao when he was operating upon the enemy, उसने उस समय भी डॉक्टर की मदद की, सहायता की, खड़ी रही उसके साथ जब वो अपने दुश्मन देश के सैनिक को ऑपरेशन कर रहा था। एंड ऑल्सो नर्स्ड एंड वाश्ड द प्रिजनर, न केवल उसकी सफाई की थी बल्कि उसकी सेवा भी की थी ऑपरेशन के बाद। हर सेल्फ स्वयं व्हेन द सर्वेंट हैड फ्लैटली रिफ्यूज्ड टू डू सो, जब सैनिकों उसके नौकरों ने ऐसा करने से मना कर दिया था, तो वो हर निर्णय में अपने पति के साथ रही थी। भाई ध्यान करना भाई, ये प्रश्न क्या है, हाउ डिड हाना हेल्प डॉक्टर सडाओ, हाना ने डॉक्टर सडाओ की हेल्प कैसे की थी। एक प्रश्न और बनेगा जिसको मैं बाद में बताऊंगा, जो बाद में आएगा कि ऑपरेशन के समय हाना ने डॉक्टर सडाओ की हेल्प कैसे की थी, ठीक है, तो उसका इंतजार कीजिए, वो आगे आ जाएगा। हाउ डज द राइटर इंडिकेट दैट डॉक्टर सडाओ's फादर वाज ए वेरी ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैन, कौन से संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि डॉक्टर सडाओ के जो पिता थे वो बहुत ही पारंपरिक और मतलब पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले व्यक्ति थे। ट्रेडिशनल माने पारंपरिक। सडाओ's एजुकेशन हैड बीन हिज फादर्स चीफ कंसर्न, भाई सडाओ के पिताजी की जो मुख्य चीफ कंसर्न क्या था, मुख्य चाहत क्या थी, सडाओ की एजुकेशन। Who even sent him to America, उसने उसको अमेरिका भी भेज दिया at the age of 22 to study surgery and medicine।
Sadao's father was a true patriot and took immense pride in Japanese culture and tradition. बहुत बड़े देशभक्त थे और उन्हें जापान की परंपराओं पर बहुत गर्व था भाई. That is why Sadao married Hana only after confirming that she was a Japanese girl. और यही कारण था कि सडाओ ने हाना से शादी इस कंफर्मेशन के बाद की थी कि हाना एक जापानीज रूटेड लड़की है. एज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर, क्योंकि वो अपने पिता को अपसेट नहीं करना चाहते थे. कि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आया था, मैंने और लिख दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. दिस सजेस्ट दैट सडाओ's फादर वाज वेरी ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल. में ध्यान रखना ये प्रश्न कई तरीके से आ सकता है. आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ लेना. मैं तो कहता हूं रट लेना भाई, ये बहुत जगह काम आएगा. ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताएंगे. Why did the messenger come to डॉक्टर सडाओ? मैसेंजर संदेशवाहक सडाओ, देखो फिर आ रहा है, ये तीसरी बार आ रहा है, पर अब की बार शॉर्ट आंसर टाइप के रूप में आ रहा है. What did Hana think about it? ध्यान करना, मैंने बताया ना, तो ऑब्जेक्टिव में आया था ये. The messenger had come to Dr. Sadao's house to inform him. उसको सूचना देने आया था, जबकि हाना क्या समझ रही थी कि ये उसके पति को गिरफ्तार करने आया था, क्योंकि उससे ठीक थोड़ी देर पहले ही नौकर उसका घर छोड़कर गए थे और उसको शक था. नौकरों ने कई सेना को जाकर बता दिया है कि दुश्मन देश के सैनिक को हम लोगों ने आश्रय दिया है, उसका इलाज किया है, तो हो सकता है ये सैनिक मेरे पति को गिरफ्तार करने आ रहा हो. लेकिन वो तो संदेशवाहक था जनरल का. क्यों? क्योंकि दैट द जनरल वाज इन पेन अगेन एंड हैड टू बी अटेंडेड टू. दर्द हो रहा था और उसकी ताबेदारी करनी थी डॉक्टर सडाओ को. व्हेन द हाना फर्स्ट सॉ द यूनिफॉर्म मैसेंजर ना, शी गॉट फ्राइटेंड, वो डर गई थी. फॉर शी थॉट दैट ही हैड कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड फॉर हार्बिंग एन एनिमी इन देयर हाउस. ठीक है. सब 47 में देखिए. हाउ डिड डॉक्टर सडाओ गेट रिड ऑफ एनिमी सोल्जर? दुश्मन देश के सैनिक से कैसे छुटकारा पाया? गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पाया. डॉक्टर सडाओ प्लान्ड आउट एवरीथिंग बिफोर एंड. पूरा प्रयास किया था उससे छुटकारा पाने के लिए. जनरल को भी बता दिया था, उसने कह दिया था मार देंगे उसको, लेकिन कुछ नहीं हुआ. He put his boat on the shore. अपनी स्वयं की बोट को वो समुद्र के किनारे रख देता है और उसमें with food and extra clothing, कपड़े और एक्स्ट्रा फूड भी रख देता है. He asked the American prisoner of war to row to a little island near the coast and then wait for Korean ship to pass. कि भाई तू इस बोट को ले जा सेल करके, वहां एक नजदीकी आइलैंड है जिस पर कोई आता जाता नहीं, तो वहां कोरियन शिप्स का इंतजार करना और उनके साथ बैठकर चला जाना अपने देश भाई. ही ऑल्सो गेव द अमेरिकन हिज फ्लैश लाइट. अमेरिकन सैनिक को उसने अपनी फ्लैश लाइट भी दी थी, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं. टू कंप्लीट विद इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू सिग्नल हिम इन ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस. ठीक है. और उसको बता दिया था कैसे कैसे इस फ्लैश लाइट का उपयोग करना है. 48 में देखिए. What secret plan did the general have about the American soldier staying under the care of Sadao? ठीक है. क्या प्लान था भाई? The general planned to get the American soldier staying under the care of Dr. Sadao assassinated by his private assigns. He assured the doctor about the removal of the dead body also. कि भाई मेरे जो वो है प्राइवेट किलर है, वो जाएंगे, उसको मारकर उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे, तू चिंता मत कर, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी. पर ऐसा नहीं हो सका. हाना टोल्ड यमी या यूमी कुछ भी कहें, टू वाश द सोल्जर. हाउ डिड यूमी रिएक्ट? जब कहा कि भाई इसको साफ कर दे, तो यमी जो उसकी नौकरानी थी उसका क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी भाई? When Hana asked Yami to wash the soldier, she bluntly refused to do so. बिल्कुल मना कर दिया एकदम से. Saying that she had never washed a white man.
एंड सी वुड नॉट वॉश ए डर्टी वन, ये गंदा है, मैंने कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं धोया है ना साफ किया है, और भाई दुश्मन देश का सैनिक है तो कभी भी नहीं करूंगी। यमी obstinately told Hana that she was a poor person and did not want to associate with them. गरीब आदमी है भैया और मेज पचड़े में नहीं पढ़ना चाहती। Who was Dr. Sadao Hockey and where did he live? सडाओ कौन था? यार बहुत सडाओ के ऊपर तो पूरी कहानी है। अब ये प्रश्न ही आ जाए कि डॉक्टर सडाओ कौन था, यार पूछ ले तो पूछ ले भाई, इसमें क्या जाता है। डॉक्टर सडाओ वाज ए फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, ठीक है। ही वेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। बाय द टाइम हिज फादर डाइड ही हैड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए सर्जन एंड साइंटिस्ट। मौत से पहले, पिता की मौत से पहले अपने आप को स्थापित कर लिया था एक सर्जन और एक वैज्ञानिक के रूप में सडाओ ने जापान में। डॉक्टर सडाओ होकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट, जापानी समुद्र के किनारे एक चट्टान पर था उसका घर भाई, जहां वो अपने पिता के समय से ही रह रहा था। इट वाज ए लो स्क्वायर स्टोन हाउस अबव ए नैरो बीच, सकड़े से नैरो बीच पर था, समुद्री किनारे पर था। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सडाओज फादर, सडाओ के फादर का चीफ कंसर्न क्या था? उसकी एजुकेशन था, है ना, सडाओ की एजुकेशन। The influence of his father was quite strong on Sadao. His father never joked or played with him. कभी मजाक नहीं करते थे, बहुत सीरियस किस्म के व्यक्ति थे सडाओ के पिता, कभी मजाक नहीं करते थे ना सडाओ के साथ खेलते थे। Sadao's education and his father's was chief concern. Sadao's education was his father's chief concern. केवल मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई तू शिक्षा प्राप्त कर और कुछ नहीं चाहिए। For this reason at 22 he was sent to America, और यही कारण था कि 22 वर्ष की उम्र में उसको अमेरिका भेज दिया गया to study surgery and medicine. By the time his father died, Sadao had established himself as a famous surgeon. तो ये लाइन कितनी बार आई है आपको पता ही है भाई। Why was Dr. Sadao kept in Japan and not sent abroad with troops? सैनिकों के साथ क्यों नहीं भेजा गया उसको, जापान में क्यों रखा गया भाई? डॉक्टर सडाओ वाज ए फेमस सर्जन एंड ए साइंटिस्ट। ये लाइन बार बार काम में आ रही, हर जगह काम आएगी। हो सकता है करेक्टेड केस लिखें डॉक्टर सडाओ का, तब भी ये काम आ जाए। ही वाज परफेक्टिंग ए मेजर डिस्कवरी, हाँ आविष्कार में लीन थे। इट वुड रेंडर बाउंड इंटायरली क्लीन, किस पर? घावों को साफ कर इन्फेक्शन ना फैले, ऐसी खोज में वो व्यस्त थे। देयर वाज अनदर रीजन ऑफ कीपिंग सडाओ इन जापान, इसका दूसरा और एक कारण था कि उनको जापान में रखा गया, ट्रुप्स के साथ, सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में नहीं भेजा गया। दूसरा कारण था जनरल, देखो द ओल्ड जर्नल माइट नीड एन ऑपरेशन। डॉक्टर सडाओ सर्विस वर नीडेड एट एनी टाइम, हेंस ही वाज नॉट सेंट अब्रॉड विद ट्रुप्स, ठीक है। हु वाज हाना एंड वेयर डिड सडाओ मीट हर, हाउ वर दे मैरिड? हाना कौन थी, कहां मिले और कैसे उनकी शादी हुई भाई? Hana was a beautiful Japanese lady. She met Dr. Sadao in America at professor's house. कहाँ मिली थी? अमेरिका में प्रोफेसर के घर मिली थी। But he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. लेकिन प्रेम भाई पसंद तो करने लग गया था सडाओ हाना को, लेकिन उससे प्रेम तब हुआ था जब उसे पता लग गया था कि ये जापानी नस्ल की है। She was pure in her race. Otherwise his father would not have accepted her in family. अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पिता उसे अपने घर में स्वीकार नहीं करते। What did Hana and Sadao see coming out of the mist? कोहरा जब हो रहा था रात्रि के समय, जब सडाओ और उसकी पत्नी अपने घर जो उनका समुद्र के किनारे था उस पर खड़े हुए थे, देखते हैं कि कोहरे में, धुंध में उनको क्या दिखाई दिया था भाई? क्या दिखाई दिया था? सैनिक जो था। Hana and Sadao were standing outside their house. Both of them saw something black coming out of the mist. उन्होंने देखा कुछ काला काला सा धुंध से आ रहा है। It was a man, एक आदमी है। पहली बार तो ऐसा लगा कि कोई फिशरमैन होगा जो फिशिंग करके आ रहा होगा। He seems to be flung out of the ocean. ऐसा लगा कि लहरों ने उसको फेंक दिया है बाहर। He staggered a few steps. वो लड़खड़ा के कुछ कदम चलता है। He was crawling. उसके बाद कुछ रेंगता है। Then he fell on his face. फिर चेहरे के बल गिर जाता है। And lay there, और वहां लेट जाता है। Sadao
thought him to be some fisherman. सड़ाओ सोचता है कि कोई घायल मछुआरा होगा, who had been washed ashore, शायद लहरों से टकरा के यहाँ आ गया है, ऐसा पहली बार सोचा था। लेकिन जब दोनों पति पत्नी वहां जाते हैं, देखते हैं अरे यार ये तो एक सैनिक है। How did Sadao and Hannah come to know that the man was an American, a prisoner of war and enemy? कैसे पता लगता है सड़ाओ और उसकी पत्नी को कि ये तो भाई अमेरिकन है, प्रिजनर ऑफ वार है, POW प्रिजनर ऑफ वार है और हमारा दुश्मन है। सड़ाओ एंड हाना केम क्लोजर टू द मैन, घर से दौड़ कर आते हैं। जब वो लड़खड़ा के दौड़ के आता है, दे फाउंड सम स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑन द सैंड, तो उनको रेत पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। द मैन वाज बाउंडेड, व्यक्ति घायल अवस्था में था। ही टर्न्ड द मैन्स हेड, उसके सिर को वो हिला के देखते हैं। एंड दे सॉ हिज फेस, फिर चेहरे को देखते हैं उसके। ही वाज ए वाइट मैन, एक सफेद व्यक्ति था वो। दे रीड द फेंटिंग राइटिंग ऑन द कैप US नेवी, उसकी टोपी पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था US नेवी। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, देखने से पता लग गया कि भाई ये शायद जापान के लोगों ने इसको गिरफ्तार कर लिया होगा और फिर ये व्यक्ति जापान की कैद से किसी तरह भागकर यहां तक पहुंच गया है। He was an enemy soldier. At that time, Japan was at war with America, क्योंकि उस समय जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। What was the initial reaction of Dr. Sadao and Hannah on seeing the wounded man? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या थी जब उन्होंने घायल दुश्मन देश के सैनिक को देखा। Sadao saw a gun bound reopened on the right side of his back. सड़ाओ जब देखता है कि उसकी पीठ पर दाएं की तरफ गोली के लगने का घाव है, ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, और उसमें से ओ निकल जाती है कि किस तरह से खून बह रहा है। क्राइड हाना, हाना चिल्लाती है। देन दे थॉट दे शुड डू व्हाट शुड डू विद दैट वाइट मैन, तब वो सोचते हैं कि इस वाइट मैन के साथ क्या किया जाए। Had he not been bounded, यदि ये घायल नहीं होता, उनके दिमाग में की बात सोचिए, वो सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति घायल ना होता, they could have put him back in the sea, तो उसको पकड़ कर ये वापस समुद्र में फेंक देते या इसको मार डालते या पुलिस को सौंप देते। But now there was only one thing to be done, लेकिन अब ये घायल है, असहाय, निरीह है, इसलिए केवल एक ही मानवता कहती है, एक ही इलाज इसका हो सकता है मानवता के हिसाब से। वो क्या? दे मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, इसको घर में ले जाया जाए और इसकी सेवा शुश्रूषा करके इसके प्राणों की रक्षा की जाए। 57वां देखिए 57, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, सबसे अच्छी बात क्या होगी कि इसको वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। Who says it and why? ऐसा किसने कहा और क्यों कहा? डॉक्टर सड़ाओ एंड हिज वाइफ वर इन ए फिक्स, किन कर्तव्य मूड की अवस्था में थे कि क्या किया जाए सैनिक का। डॉक्टर सड़ाओ कुड नॉट हैंड ओवर इवन ए डाइंग एनिमी टू द पुलिस, मरते हुए व्यक्ति को पुलिस को भी नहीं सौंपा जा सकता था क्योंकि वो डॉक्टर था। एज ही वाज ए डॉक्टर, गिविंग हिम शेल्टर कुड लीड टू देयर अरेस्ट, अगर उसको वो शरण देते हैं तो पता लग जाएगा तो डॉक्टर सड़ाओ और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये भी उनको डर था। हाना थॉट दैट द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू थ्रो द मैन बैक टू, तब उसकी पत्नी हाना कहती है कि भाई सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम भी ना मुश्किल में फंसे, क्योंकि अगर देखो सैनिक को पुलिस को सौंपते हैं तो उसको और टॉर्चर किया जाएगा, वो घायल तो पहले ही था, उसको और टॉर्चर किया जाएगा, बुरी तरह से उसको मारा जाएगा। और अगर हम इसको शरण देते हैं, इसकी मदद करते हैं तो हमें पुलिस गिरफ्तार करके हमें टॉर्चर करेगी, तो सबसे अच्छा यही होगा इस घायल व्यक्ति को वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। इट वॉज द इजीएस्ट सॉल्यूशन, यही उनको आसान हल दिखाई दिया उस समस्या का। हाउएवर दे कुड नॉट इवन डू दैट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, तो बाकी का आप कहानी में पता है। हाउ डिड द गार्डनर रिएक्ट व्हेन डॉक्टर सड़ाओ टोल्ड हिम अबाउट द वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर, जब अमेरिकन घायल सैनिक के बारे में अपने गार्डनर को, जो उसके पिता के समय से ही उसके घर में कार्य कर रहा था,
सड़ाओ ने बताया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? ऑल द सर्वेंट इंक्लूडिंग द गार्डनर, सभी नौकर चाहे उसका गार्डनर ही क्यों ना हो, डिड नॉट लाइक सड़ाओ's एफर्ट टू सेव एन अमेरिकन। भाई उनको पसंद नहीं आया डॉक्टर का यह प्रयास कि वो अमेरिका के किसी सैनिक की प्राण रक्षा करे। अमेरिका वाज एट वार विद जापान, क्योंकि उस समय अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था। टॉम वाज देयर एनिमी, तो जो घायल सैनिक था जिसका नाम टॉम था वो उनका शत्रु था। ठीक है भाई, पढ़ने तो आपको पढ़ेंगे। चलिए मैं अब कलर चेंज कर लेता हूं यार, बहुत देर से ये चल रहा है। चलिए 59वां प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ टू सर्वेंट्स एंड यमी व्हेन दे वर टोल्ड अबाउट द वाउंडेड अमेरिकन। फिर आ गया वही प्रश्न, बार बार यही लिखा जाएगा। द टू सर्वेंट वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड टोल्ड देम, डर गए जब उनके मालिक ने ये कहा। They thought that their master should not heal the wound of a white man, कि उनका विचार था कि उनके मालिक को उसके घावों का इलाज नहीं करना चाहिए। The white man must die, the white man must die, इसको मरना ही होगा भाई white man को। If their master healed what the gun and the sea did, they would take revenge on them, तो उसका बदला लिया जाएगा। यमी रिफ्यूज टू वॉश ए वाइट, यमी ने तो उसको धोने से भी मना कर दिया था भाई। हाना टोल्ड यमी टू वॉश द सोल्जर, हाउ डिड यमी रिएक्ट, तो प्रश्न पहले आ गया है, दोबारा से आप पढ़ लेना भाई क्यों मना कर दिया था। ये प्रश्न दोबारा लिख गया है क्योंकि मैंने ऐसे प्रश्नों के लिया है जो सीबीएसई में और विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी के हो, और ये जो प्रश्न आ चुके हैं वही प्रश्न मैंने लिए, तो इसलिए रिपीटेशन हो जाता है। तो ये प्रश्न वापस दोबारा आ गया है, आप इसको वहां पढ़ लेना चाहे यहां पढ़ लेना, आप पॉज करके वीडियो को। ठीक है, अगला देखिए 61वां प्रश्न देखिए, हाउ डिड हाना हेल्प सड़ाओ इन ऑपरेटिंग ऑन द वाउंडेड प्रिजनर ऑफ द वार। ठीक है, पहले प्रश्न मैंने क्या रखा था कि सड़ाओ की हाना किस तरह से मदद करती, और ये प्रश्न मैंने स्पेसिफिक बना दिया कि ऑपरेशन के समय हाना डॉक्टर सड़ाओ की मदद कैसे करती है। हाना डिप्ड ए स्मॉल क्लीन टॉवेल इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, सबसे पहले ऑपरेशन के समय क्या मदद करती है कि वो गर्म पानी में एक तौलिए को डिप करती है, डुबोती है। ठीक है, सी वाश्ड हिज फेस केयरफुली, पहले उसके चेहरे को साफ करती है सावधानी पूर्वक। सड़ाओ केम देयर विद द सर्जन्स इमरजेंसी बैग, फिर सड़ाओ इमरजेंसी जो ऑपरेशन का बैग था उसको लेकर आता है। सी वाज आस्क्ड टू गिव द एनेस्थेटिक इफ नीडेड, और डॉक्टर सड़ाओ कहता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान इसको चेत हो जाता है तो तू इसको एनेस्थेसिया अर्थात बेहोश करने की दवा दे देना। जिसमें उस समय पहले फॉर्मेलिटी हाइट का प्रयोग करते थे, रुमाल भिजो के उसकी नाक पर रख देना, ये बेहोश हो जाएगा पुनः। द बुलेट वाज स्टिल देयर, क्योंकि गोली अब भी उसके अंदर थी, पीठ में दाईं तरफ। सड़ाओ प्रोसीडेड स्विफ्टली, बहुत तेजी से उसने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया सड़ाओ ने ऑपरेशन की को। द डॉक्टर मेड ए क्लीन एंड प्रिसाइज इंसिजन, एकदम साफ सुथरा चीरा लगाया ना, प्रिसाइज इंसिजन माने साफ सुथरा चीरा लगाया, और द बुलेट वाज आउट, इस तरह से जो गोली थी उसको बाहर निकाल लिया। How did Hana behave on seeing the messenger in official uniform? Why did he come for? फिर आ गया ये प्रश्न, आप इसको दोबारा ये 3 बार, एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप में, फिर ये दोबारा में लिख दिया है। आप इसको दोबारा से यहां से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। 63वां देखिए, इफ ऑल द जेप्स वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन ए वार, यदि सभी जापानी लोग आपकी तरह होते तो युद्ध नहीं होता। सेड टॉम, टॉम ने कहा। जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट, इस कथन की सत्यता को जांचिए भाई आप। द वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर वाज एन एनिमी, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज, डॉक्टर सड़ाओ गेव हिम शेल्टर इन हिज हाउस, इसके बावजूद भी सड़ाओ ने उसे अपने घर में पनाह दी। ही डिड नॉट हैंड ओवर टू द पुलिस, उसको पुलिस को नहीं दिया। ही ऑपरेटेड ऑन हिम, उसका ऑपरेशन किया। डॉक्टर सड़ाओ रिस्क हिज ओन लाइफ,
उसके ऊपर, जो दुश्मन देश का सैनिक था, अपने जीवन को खतरे में डाला, बट सेव्ड एन एनिमी फ्रॉम डाइंग, और इस तरह अपने दुश्मन को भी मरने से बचाया। टॉम वाज राइट, टॉम सही था। इफ ऑल द जापानीज वर लाइक हिम, यदि सारे जापानी डॉक्टर सड़ाओ की तरह हो जाते, देयर वुड नॉट हैव बीन ए वार बिटवीन अमेरिका एंड जापान, तो अमेरिका और जापान के बीच युद्ध ही नहीं होता। यदि हम एक दूसरे को अपना भाई, एक दूसरे की मदद करने लग जाएं, एक दूसरे को भाई पड़ोसी मानने लग जाएं, तो युद्ध क्यों हो, लड़ाई क्यों हो। 64वां प्रश्न देखिए, व्हाट डिड डॉक्टर सड़ाओ डू टू हेल्प टॉम टू एस्केप टू फ्रीडम। क्या किया था सड़ाओ ने भाई, बताया ना कि उसको अपनी बोट दी, उसमें खाना और भोजन रखा, अपनी फ्लैश लाइट दी और उसको बता दिया कि भाई तू रात्रि में चला जाना। तो देखो, डॉक्टर सड़ाओ न्यू दैट द बाउंडेड अमेरिकन सेलर कुड बी अरेस्टेड एट एनी टाइम, कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि सबको पता लग गया था। So he decided to help him in escaping, बचने में उसकी मदद की, escape बचने में। He decided to give his private boat with food and clothes in it, अपनी प्राइवेट बोट थी डॉक्टर सड़ाओ की, उसने उसमें दी, उसको दे दी। He could row it to little island not far from the coast. Nobody lived there. In this way he could escape freedom. ठीक है? Why did सड़ाओ help in the escape of the American soldier? Was it an act of treachery? Can you justify his action? क्या ये विश्वासघात नहीं है? Dr. Sadao did not like white people, but still he gave shelter to a wounded enemy. He arranged for his escape. Had the young man American been healthy, यदि ये अमेरिकन मैन हेल्दी होता, Sadao would have handed him over to the police. तो जरूर Sadao देशभक्त था, उसको पुलिस को दे देता। But there was a bleeding and dying man, लेकिन उससे खून बह रहा था, मर रहा था। He was a doctor and was trained to save even a dying enemy, और उसको सिखाया गया था डॉक्टर के रूप में कि चाहे मरता हुआ व्यक्ति उसका दुश्मन ही क्यों नहीं हो, उसका बचाना उसका प्रमुख कर्तव्य होता है। Therefore he helped him in his escape, इसलिए उसकी मदद की बचने में भाई। Human consideration overweighted all the petty things, मानवता सब जो तुच्छ बातें उन पर हावी हो गई थी और उसको बचा लिया गया था। 66 में देखिए, व्हाट मेड डॉक्टर सड़ाओ श्योर दैट द बाउंडेड अमेरिकन सोल्जर हैड एस्केप्ड सेफली इन द डार्कनेस, कैसे पता लगाया था कि जब कोई संकेत नहीं आता रात में, तो उसने सोच लिया था कि कोरियंस के साथ वो चला गया है। डॉक्टर सड़ाओ हैड मेड एलोबरेटेड अरेंजमेंट फॉर द सेफ एस्केप ऑफ टॉम, ही वाज मेड टू रो to nearby island. All necessary things were provided to him. He was to signal to flashes if he ran short of food. अगर भोजन की कमी हो जाए तो बता दिया था कि 2 बार फ्लैश कर देना। When no signal come, जब रात्रि को सड़ाओ ने देखा कि कोई सिग्नल नहीं मिला है उसकी तरफ से, डॉक्टर सड़ाओ was convinced, तो विश्वास हो गया सड़ाओ को that Tom had escaped safely, कि सुरक्षित रूप से बचकर चला गया है टॉम। जस्टिफाई देखिए, हाँ, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इसके जस्टिफाई करना आपको शीर्षक एनिमी को। पर्ल एस बक हैज गिवन ए सुइटेबल टाइटल टू द स्टोरी, बहुत उपयुक्त है। क्यों? द टाइटल इज क्वाइट एप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल, उचित भी है और तार्किक भी है भाई। कैसे? द बाउंडेड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज नेचुरल एनिमी ऑफ डॉक्टर सड़ाओ, भाई पारंपरिक रूप से उसका दुश्मन था। एंड इज वाइफ हना, दोनों का। दे शुड हैव हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस, और उनको उसे तुरंत पुलिस को सौंप देना चाहिए था। बट ह्यूमन कंसिडरेशन ओवरवेटेड ऑल अदर कंसिडरेशन, लेकिन मानवता सभी विचारधाराओं पर हावी हो जाती है। हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर मेड डॉक्टर सड़ाओ सेव द लाइफ ऑफ ए डाइंग एनिमी, एक डॉक्टर के रूप में जो उसका कर्तव्य होता है वो उसको, ठीक है, लाइफ को बचाने में उसकी मदद कर दी है। 67 नहीं 68 में है, क्योंकि ये 67 ये हो गया, ये 68 हो जाएगा। इस तरह से 74 प्रश्न वो 75 हो जाएंगे भाई। व्हाट कॉन्फ्लिक्ट डिड डॉक्टर सड़ाओ एंड हिज वाइफ हाना फेस बिफोर द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन द वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर, ऑपरेशन करने से पहले कौन कौन से विरोधी विचारधाराएं आई वो मैं आपको बता चुका हूं कहानी की शुरुआत में, आपने पढ़ लिया है। फिर दोबारा से इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए इसकी और डिस्कशन कर लेते हैं। डॉक्टर सड़ाओ एंड हिज वाइफ हाना रिमेन्ड इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम,
They could not throw a wounded man again into the sea. घायल व्यक्ति को दोबारा समुद्र में नहीं फेंक सकते थे. If they gave shelter to him in their house, यदि उसको शरण देते हैं अपने घर में, they could be arrested, तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता था. Handing him over to the police would have meant throwing him into the jaws of death. पुलिस को देना का मतलब है कि उसको मौत के मुंह में धकेल देना है. पहले से ही घायल था और उसको यातनाएं मिलती. They were in a stage of intense conflict. बहुत ही विरोधाभासी अवस्था में थे, कर्तव्य मूड की स्थिति में थी कि क्या करें क्या ना करें. अल्टीमेटली अंतोगत्वा द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर ओवरपावर्ड ऑल अदर पीटी कंसीडरेशन. पीटी कंडीशन कर्तव्य के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में जो कर्तव्य होता है वो अंत में विजय पा लेता है सभी बातों पर. द सर्वेंट रिवोल्टेड एट द आइडिया ऑफ सर्विंग ए वाइट मैन. यद्यपि उसके नौकर भी उसका विद्रोह करते हैं एक दुश्मन देश के सैनिक की सेवा करने में. हाना हरसेल्फ वाश टू द वाउंड, स्वयं हाना उसके घावों को साफ करती है. डॉक्टर सडाओ डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन टॉम, और स्वयं डॉक्टर सडाओ टॉम का ऑपरेशन करते हैं. हाना ओबेड हर हस्बैंड विदाउट ए वर्ड. बिना किसी एक शब्द के हाना अपने पति की आज्ञा का पालन करती है. हाना वाज टू गिव द एनेस्थेटिक इफ द पेशेंट नीडेड इट. ठीक है, यदि उसको जरूरत होती है पेशेंट को तो हाना को देना था क्या, एनेस्थेसिया, अगर ऑपरेशन के दौरान वो जग जाता है. द डॉक्टर मेड ए क्लीन एंड प्रिसाइज इंसिजन. चीरा लगाता है. द बुलेट वाज आउट, बाहर आ जाती है गोली. बुलेट माने गोली. एट लास्ट डॉक्टर सडाओ डिक्लेयर्ड, घोषणा करता है क्या, दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल. ये आदमी जिंदा रहेगा हर बात के बावजूद. सो डॉक्टर सडाओ सेव ए डाइंग मैन. एक मरते हुए व्यक्ति को डॉक्टर सडाओ बचा लेता है. लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड द एथिक्स ऑफ ए डॉक्टर वन ओवर पीटी रेशियल कंसिडरेशन. जातिगत विचारधाराओं से या तुच्छ विचारधाराओं से ऊपर उठकर मानवता की जीत होती है, मानव की, है ना, एंड एथिक्स ऑफ ए डॉक्टर, है ना, इनकी जीत होती है. बहुत शानदार है, इसको स्क्रीनशॉट लेके कई बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा. 68वां देखिए, व्हाई एंड हाउ डिड डॉक्टर सडाओ हेल्प द प्रिजनर ऑफ वार टू एस्केप. कैसे मदद करता है भाई. डू यू फाइंड हिम गिल्टी ऑफ हार्बरिंग एनिमी. क्या एक दुश्मन देश के सैनिकों को शरण देने का आप उसको अपराधी मानते हैं. डॉक्टर सडाओ हैड गिवन ए न्यू लीज ऑफ ए लाइफ टू द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार. He did not want to throw him into the jaws of death again. क्योंकि मौत के मुंह में पुनः वो धकेलना नहीं चाहता था. काफी यातनाएं वो पहले ही झेल कर आया था, क्योंकि उसके कपड़ों से और घावों से लग रहा था कि जापानी लोगों ने उसको पहले काफी यातनाएं दी थी. He asked the young soldier to take his private boat at night. कहता है कि ये तो मेरी प्राइवेट बोट है, व्यक्तिगत जो बोट है, रात्रि में तो इसको ले जा. He should row in the cover of darkness to a little deserted island. नजदीकी एक निर्जन एक आइलैंड है, उसमें तू चला जाना रात्रि के समय. फूड, बोटल्ड वाटर एंड 2 quilts वर पुट इनसाइड द बोट. उसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन, कंबल और बोतल का पानी उसमें रखा गया. इफ द फूड रेन आउट, यदि भोजन की कमी हो जाती है, ही कुड सिग्नल 2 flashes, तो अपनी टॉर्च भी दे देता है कि तू 2 बार फ्लैश कर देना. ही वाज नॉट टू सिग्नल इन डार्कनेस बिकॉज ही कुड नॉट बी सीन. he could be, देखो, he was not to signal in darkness because he could be seen. उससे कहा गया कि भाई तू रात्रि में सिग्नल मत करना क्योंकि उसको देखा जा सकता है. The young American came down into the darkness of the garden and escaped. रात्रि में बाग बगीचे से आकर फिर कोस्ट में जाकर बोट के माध्यम से वो रात्रि में निकल जाता है. The prisoner had gone quite safe. No, डॉक्टर. अब देखिए दूसरा प्रश्न, डू यू फाइंड गिल्टी ऑफ हार्बरिंग एनिमी. क्या आप भी उसको अपराधी मानते हैं. नो, डॉक्टर सडाओ कुड नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी. किसी दुश्मन देश के सैनिकों को शरण देने का अपराधी नहीं मानते हम. नो डाउट द नेशनल्स ऑफ कंट्रीज एट वार वर कंसीडर्ड एनिमीज. मैं मानता हूं उस समय दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन थे. बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट सडाओ वाज ए डॉक्टर. लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर सडाओ डॉक्टर थे. एंड फॉर ए डॉक्टर सेविंग ए डाइंग मैन इज द फोरमोस्ट प्रायोरिटी. और डॉक्टर की प्राथमिकता होती है कि वो मरते हुए व्यक्ति का जीवन बचाए. इट डज नॉट मैटर इफ द डाइंग मैन इज एनिमी. और ये कोई बात नहीं होती कि मरने वाला व्यक्ति चाहे उसका दुश्मन ही है. ठीक है, तो उसका प्रमुख कर्तव्य क्या होता है कि रक्षा करे भाई जीवन की. अब देखिए
थीम ऑफ द एनिमी, जो ये कहानी है इसका थीम क्या है, इसको आप पढ़ लेना भाई ढंग से। द एनिमी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ह्यूमनिज्म एंड प्रोफेशनलिज्म। इट एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म in an individual in moment of crisis. The difference in approach towards a situation and humanity in pupil is dealt with by the chapter. Should a person follow his moral ethics or do what should have been done? Should a person listen to his brain or his heart in the moment of crisis? All these questions are explored by the story in detail. बहुत शानदार है, ढंग से पढ़ लेना। मैं कई बार इनको बता चुका हूँ, इसलिए इसका इंडियन माध्यम यहाँ नहीं बता रहा हूँ भाई। इसके थीम को आप स्क्रीनशॉट लेकर ढंग से पढ़ लेना। अब देखिए करेक्टर स्केच भी लिखने के लिए आ सकते हैं। वैसे ये 71वां प्रश्न है, डॉक्टर सड़ाओ का अगर करेक्टर स्केच आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? ही इज ए थॉटफुल, ना विचारशील व्यक्ति है, काइंड है, दयालु है, केयरिंग देखभाल करने वाला है, एंड प्रोफेशनल तो है, अपने प्रोफेशन के प्रति लगाव है, तभी वो दुश्मन देश के सैनिक को बचाता है। मैन हु चूज ह्यूमैनिटी एंड ड्यूटी ओवर नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के ऊपर वो अपने प्रोफेशनल कर्तव्य को चुनता है और मानवता को चुनता है। ही इज ऑल्सो इमोशनल भी है, सिंस द मैन बीइंग अमेरिकन बुल्ट एन इमीडिएट कनेक्शन, क्योंकि वो अमेरिका में रह के आया था इसलिए उसके इमोशन भी हावी हो जाते हैं। यार मैं 8 साल अमेरिका में रह के आया हूं तो कुछ तो ऋण उसको चुकाना होगा भाई। एज डॉक्टर सड़ाओ वाज स्टडीड इन अमेरिका फॉर क्वाइट ए फ्यू इयर्स, अबव ऑल ही इज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग हु रेस्पेक्ट हिज प्रोफेशन एंड वैल्यूज द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जीवन की मूल्यों को समझता है। ही इज फुल ऑफ नॉलेज and resources related to his domain and completely exhilarating। ठीक है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना भाई। हाना, उसकी पत्नी का कैरेक्टर स्केच लिखने को कहा जाए, शी इज गुड, केयरिंग, अच्छी है, केयरिंग है, काइंड, दयालु है, एंड सपोर्टिव बाय, पति की यार सपोर्टिव है भाई। टू डॉक्टर सड़ाओ हु सपोर्ट्स इन हिज डिलेमा इन रेस्पेक्ट हिज डिसीजन, जब वो अंतर्द्वंद की स्थिति में आता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो हर स्थिति में वो अपने पति का साथ देती है। शी इज इन कंपेशनेट ह्यूमन बीइंग फिल्ड विद ह्यूमैनिटी, सिंस डिस्पाइट द मैन बीइंग एन एनिमी शी टेक्स गुड केयर ऑफ हिम, चाहे उसका दुश्मन ही हो, इतनी अच्छी मानवतावादी है कि वो उसकी सेवा करती है। एंड हेल्प हिम रिकवर विद कंपेशन, और पूरी शिद्दत के साथ उसकी सेवा करती है, उसकी देखभाल करती है। शी इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल एंड नोज हर वर्क, अबव ऑल शी इज ब्यूटीफुल साउल, उसकी अंतरात्मा बहुत शुद्ध है भाई, अच्छी है। हु इज एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, केयरिंग, काइंड, ह्यूमन एंड लवेबल एट द सेम टाइम। बहुत शानदार लिखा है भाई, ढंग से याद कर लेना आप इसको। अब देखिए यमी, जो इसकी मेड है, Yami was a good human being who treated Sadao and her wife with respect and loved their children. She took care of them just like her own kids. Sadao और हाना के बच्चों को वो अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। But she is not empathetic at all. लेकिन भाई वो इतनी मानवतावादी नहीं है। She could not stand the fact that doctor and his wife were helping a white man. वो इस बात को सहन नहीं कर पाती कि डॉक्टर सड़ाओ और हाना एक व्हाइट मैन की मदद कर रहे हैं। शी लेफ्ट अलोन विद द सर्वेंट्स अलोंग विद अदर सर्वेंट्स, वो घर को छोड़कर चली जाती है दूसरे नौकरों के साथ। दो शी वाज ए लॉयल एंड डेडिकेटेड सर्वेंट, यद्यपि वो वफादार और समर्पित नौकरानी थी, फिर भी वो सहन नहीं कर पाती कि उनके मालिक दुश्मन देश के सैनिक की मदद कर रहे हैं। शी कुड नॉट बी ए ग्रेट ह्यूमन एट द पॉइंट इन टाइम, कभी कभी वो इतना अच्छे मानवतावादी नहीं हो सकती। थ्रो हर एक्ट्स एंड वर्ड्स, क्योंकि कुछ शब्द उसके इस कहानी में ऐसे आए हैं। इट वॉज ए प्रीटी क्लियर दैट शी वॉज ए पेट्रियोटिक, लेकिन इन बातों से ये बात तो निकल कर आती है कि वो देशभक्त थी। हु वुड नॉट अलाउ हर कॉन्शियस टू गो बियॉन्ड हर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कि वो भाई अपने देश के बाहर कुछ सोच नहीं सकती, दुश्मन देश की सैनिक की मदद नहीं कर सकती। टॉम वाज एन अमेरिकन सोल्जर, इसका कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं भाई हम। हु वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द वार एंड ग्रेव्ड बाय द जापानीज आर्मी, ही मैनेज्ड टू रन अवे एंड सेव हिज लाइफ। टॉम वाज ए ग्रेटफुल ह्यूमन बीइंग हु डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विद डॉक्टर एंड हिज फैमिली, है ना, कुछ भी गलत नहीं करता है क्योंकि 8-10 दिन रहा था वो उसके घर। He was full of gratitude and thankful
थैंक्ड द फैमिली फॉर द केयर एंड ट्रीटमेंट, उनका आभार व्यक्त करता है जब जाता है उस समय। He acted as a catalyst for human kindness and paved the way for humanity. आप देखिए जनरल टाकिमा वाज ए स्ट्रिक्ट, ठीक है, intimidating leader who could go to any length in order to protect his country. कुछ भी कर सकता था अपने देश की रक्षा करने के लिए। However, there is a vulnerable side to General Takema which is associated with his love for Dr. Sadao mixed with a bit of selfishness. लेकिन भाई कुछ कमी थी कि वो अपने स्वार्थ के कारण डॉक्टर सडाओ को गिरफ्तार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पता था कि डॉक्टर सडाओ ही सबसे बड़ा स्किलफुल सर्जन है और वो बीमार है, कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं कर पाता है। एज ही वाज नॉट रेडी टू लेट गो डॉक्टर सडाओ सिंस ही वाज द ओनली पर्सन द जनरल हैड फुल फेथ इन, उसी पर वो विश्वास करता था। He knew that if Dr. Sadao was caught by the soldier for the protecting an enemy, he would have to leave the country, which would then pose a threat to his life. अगर ऐसा करता, सेना को सूचना देता, तो उसको गिरफ्तार करके कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता, तो उस समय उसकी देखभाल कौन करता। Due to his selfish motives, he was ready to let the enemy go back his hand. और इसी के कारण वो दुश्मन देश के सैनिक को अपने हाथों से निकल जाने देता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करता हूं समाप्त। आशा है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और आप इस प्रयास में क्या सुधार करवाना चाहते हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसी तरह मेरा ये वीडियो आप देखते रहिए, तब तक तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।